कि मम्मी आपको पेन हो रहा होगा। हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं, पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें बार बार पॉजिटिविटी डाल रही हूँ कि हाँ पेन जी। नहीं हो रहा है मेरे को। हाँ वाकई में बिल्कुल। मेरे को पेन नहीं हो रहा था चोट में। हाँ हाँ, क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड डाला ना, मतलब आपने हाँ, ये सोच लिया कि कोई बात नहीं है, हाँ, लग गई तो कोई बात नहीं, कोई ठीक हो बात नहीं है, जाएगा। ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। बस ये सोच लेंगे ना, तो वो वहां से दिमाग भी हट जाएगा। वो दिमाग हटेगा तो वो अपने आप पेन कम हो जाएगा, और उसी में दिमाग लगा के रखेंगे तो वो पेन बढ़ता रहेगा। बस हाँ। यही है, यही समझना है। वो आपको बहुत समझ में आ गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपका समझाना कि जो समझाना चाहा वो समझ में आ रहा है। और आपने इतना ये बिल्कुल समझ लिया कि ग्रैटिट्यूड एक दिन भी छोड़ना नहीं है लिखने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग डेली लिख रहे हैं, और आपने मतलब आज हाथ में लगने के बावजूद भी आपने अपनी बेटी से लिखवाया। ये मतलब बहुत ही, मतलब ये सोच लीजिए, मैंने जो पहुंचाना चाहा था वो आप तक पहुंच गया, कि आपने एक दिन भी मिस नहीं किया। तो ये थैंक यू। मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट है कि अगर मैं समझा रही हूँ तो सामने समझ रहा है कि एक दिन भी नहीं छोड़ना है। तो वो, एक चीज और पूछनी थी। हाँ मैं जी। ये स्टोन जो रात को हाथ में मुट्ठी में बंद करके जब सोचती हूँ, हाँ हाँ तो जी। मेरे को उसमें बहुत मतलब कुछ महसूस होता है अपने हाथ में, जैसे कुछ चिर वो झंझनाहट सी, हाँ या हाँ कुछ होती है। जैसे मेरे स्टोन में से कुछ वाइब्रेशन सी निकल रही हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो अब कुछ उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है ना। तो ऐसे ही होता है, आपका कनेक्शन बनने लगता है, तभी उसमें से वो, उसमें पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी जब आप पूरा ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो वो यही मैं बता रही थी कि उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप उसे किसी को देंगे भी ना तो उसमें भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसकी भी चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, मेरा दर्द भी पैरों का और हाथ हाँ, का दर्द बिल्कुल सही हो, किसी दवाइयों वेरी की नहीं। वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा हो रहा थैंक यू सो है। मच थैंक यू, थैंक यू, राखी। आपने समझा। पता है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जो समझ ले रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या, तो वो मैंने, तो मेरा जो देने का वो होता है ना कि एक स्टूडेंट ने समझ लिया तो टीचर का सफल हो गया देना। सही तो बात वो है। चीज ना, अगर अगर शिष्य या स्टूडेंट सही है तो टीचर को बहुत खुशी होती है कि जो वो पढ़ा रही है वो उसका सही चला गया। तो आपने बहुत अच्छा समझा, और आपने उसको फॉलो कर रहे हैं इतनी शिद्दत से कि एक भी दिन ग्रेटिट्यूड मिस नहीं करना है, स्टोन को पकड़ के सोना मिस नहीं करना है, और आपके अंदर वो स्टोन में वाइब्रेशन भी आने लगी। तो उसका मतलब है कि कितना आप फॉलो कर रहे हो। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप डेली लिख रहे हो। फिर आप लोग जो जो मुझे भेजता है कि ग्रेटिट्यूड जो लिखकर और फोटो खींच के, तो मुझे और खुशी होती है कि हाँ देखो ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और ये कितने मतलब डेडिकेटेड है कि इनको अपनी लाइफ में चेंज लाना है। तो मुझे बहुत देखकर अच्छा लगता है कि जब भी मैं वो देखती हूँ ना कि आपकी ग्रेटिट्यूड की वो, मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना नहीं होता है कि हर का मैं पढ़ूं कि क्या लिखा है कि हाँ, लेकिन मुझे जब वो आता है ना तो मुझे एक अंदर से खुशी होती है कि जैसे ही जिसने भेजा ना फोटो उसकी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ ये सब इसको लोग समझ, इन होमवर्क लोगों कर को, रहे हैं। हाँ ये होमवर्क कर रहे हैं और इन लोगों को समझ में आ रहा है कि डेली भेज, मतलब भेज भी रहे हैं तो उसका मतलब करा है। कई लोगों के मेरे पास कभी नहीं आए, दो तीन लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं भेज रहे हैं, या पता नहीं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। तो मुझे एक वो रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है अगर मुझको भेज रहे हैं तो मुझे लगता है कि आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है कि हाँ कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि भेजते रहें, अपना जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उसे स्टॉप मत करें, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। आप भेजोगे, एक्चुअल में आपको ये लगेगा ना कि मुझे भेजना है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, भले ही आप प्रेशर में कर रहे हो। कोई भी चीज आप इस समय प्रेशर में ही करिए, थैंक यू प्रेशर में ही बोलिए, नहीं मन से निकल रहा है फिर भी बोलिए, लेकिन हमारा वो एटीट्यूड बन जाएगा। तो यही सिखाना है कि प्रेशर में ही लिखिए, भले ही ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहे हैं, दिमाग दिल से नहीं आ रहा है फिर भी लिखिए। कभी कभी ऐसा होगा किसी दिन आपको दिल से नहीं आएगा ग्रेटिट्यूड, तब भी लिखिए। मतलब तो मैं उसको कुछ बोलूं, आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए। वो आने लगता है जब हम सोच लिखने बैठते हैं ना, तब हाँ वो जी। अपने आप दिमाग में आने लगती हैं चीजें। हाँ जी, जी। मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी ऋचा जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो आपको राधे राधे आज राधे के राधे। लिए। राधे राधे। और दी, मैं आपके बारे में जैसे बात करती हूँ ना, तो मैं तो सबसे ये बोलती हूँ, दी मुझे ये पढ़ाती है, दी मुझे ये पढ़ाती है। मैं तो आपको अपनी टीचर ही समझती हूँ। आज भी मैं अपने पेरेंट्स से यही बता रही थी, मैं कहा दी मुझे ऐसे पढ़ाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें मुझे बहुत समझ में आने लगी है। और स्टार्टिंग से ही मतलब एक, जैसे मैंने पहले दिन पेमल से क्लास अटेंड करी थी, उसके बाद तो इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं कहूँ, उनकी हाँ बात मुझे ऐसे समझ में आती है जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को सिखाती हो।
हाँ, तो वो वैसे ही अगर आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं तो मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है कि, और आपकी लाइफ में और भी अगर आप धीरे धीरे जब एक, चेंज हाँ, एक देखेंगे। चीज वही मैं कहना चाह रही थी, हाँ अगर जी। कोई आपकी बात को कैच करके अपने लाइफ में फॉलो करता है तो ये हाँ उसका बेनिफिट है दी। हाँ, नहीं उसका ये बेनिफिट है, उसके लिए, लेकिन मेरे को भी उसके इतनी लिए खुशी बेनिफिट होती है। इसलिए है हाँ क्योंकि जी। आप तो मेहनत कर रहे हो, आप तो दिल से मेहनत कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, हाँ लेकिन जो जी। इस चीज को ले रहा है, जो इस चीज को अचीव कर रहा है, जो इस चीज को सोख रहा है अपने अंदर, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये उसके लिए बेनिफिट हुआ ना, कि और उसने क्या। उस चीज को लिया और अपनी लाइफ में फॉलो किया, हाँ तो एक जी। अचीवमेंट हासिल किया ना उसने। हाँ देखिए, मैं तो चली जाऊंगी 20-30 दिन के बाद, जो भी 30 डेज का, जो हमारा 32 डेज की जर्नी रहेगी। लेकिन आपको कितना, आपने वो मेरे साथ साथ जितना कर लोगे, रेस्ट कर लोगे, एक आदत में ले आओगे, तो फिर वो आदत बनी रहेगी। और आप अभी से बिल्कुल। ही बस कि मेरे को बस सुन के चले जाओगे और सोचोगे कि मैं तो दिल में दे दे रहा हूँ और मैं तो मन में सोच ले रहा हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा सोच रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा। जो उन्होंने, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुक ने बोला है कि ना, असाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो, और आप ठीक। फिर आधा अधूरा मान रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, फिर वो नहीं तो बात को ये समझ नहीं रहे पूछनी हो। थी, मुझे बिल के लिए एक चीज पूछनी थी। हाँ जो जी। जैसे कि हम बिल आपने बोले थे कि जो हमारे पे हो गए हैं उसके पीछे हमें लिख देना है कि भुगतान के लिए धन्यवाद। हाँ जी। तो जैसे हमारी बिजली के बिल है दी, वो हमें संभाल के रखने पड़ते हैं, तो वो हमारे पेड हो चुके हैं, तो उसके पीछे हमने लिखते हैं भुगतान के लिए धन्यवाद, फिर भी हाँ हम उनको रख सकते हैं ना। हाँ, रखिए रखिए, बिल्कुल रखिए, वो तो रखने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि वो तो रखना पड़ेगा। और हाँ, और जो नहीं रखने हैं वाले हैं उनको हम मतलब हाँ कर सकते हैं हाँ, dissolve। हटा सकते हैं, वो हटा सकते हैं, लेकिन उन पर भी लिखकर हटाइए कि आपके पास हाँ वो, हाँ। फील करके कि आपके पास मतलब इतना है, तो आप कर रहे हैं। ठीक है। मुझे भी एक चीज पूछनी है कि वो बिना पेड वाले बिल तो है ही नहीं, हमारे पास सारे पेड हैं। हाँ, मेरे पास भी नहीं थे, तो मेरे को भी ये लगा कि तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप पेड वाले पर ही लिखिए। हाँ, पेड वाले पे तो लिख दिया। हाँ, क्योंकि ज्यादातर ये जिनके जॉइंट बिजनेस हैं या जॉइंट घर हैं, या जिनका ऑफिस भी घर में है, तो उन्हीं के पास चले जाते हैं ये अनपेड वाले, तो हमारे हाथ में आते ही नहीं है। तो मेरे बेटे पास से भी। मांगे ना मैंने आज सारे हाँ बिल। हाँ, बिल, हाँ, तो कोई बात नहीं है, आप बेटा, अनपेड वाले, हाँ, अनपेड वाले मत बेटा करिए। कह रहा था कि आज आपको ये बिल का टास्क मिला है, आप हाँ स्प्लिट बिला खेल रहे हो, आपको रोज हाँ टास्क मिलता है कुछ ना कुछ हाँ हाँ, करने का। टास्क मिलता है। तो अब हम आज का जो हमारा चैप्टर है, आज अंकल को, शायद अंकल कार में है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। कार में हाँ, हूँ। आज आप कार में हैं, कोई बात नहीं, घर पहुंचिए। आपने ईयर प्लग नहीं लिए? ईयर प्लग खरीद लिया है मैंने। खरीद लिए? हाँ, वही लगा के सुनिए, वही लगा के सुनिए, उसको लगा हाँ, लीजिए और सुनिए, फिर हम्म, आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। हाँ, हाँ, ले लिया है। हाँ, ले लिए ना। आज भी मेरी, हेलो, बेटी आई है, हेलो बेटा। एक्सक्यूज मी दी। हाँ। आज मेरी बेटी आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू बेटा, मम्मी के साथ आने के लिए, थैंक यू सो मच। बोलो। हाँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी एक दी की बर्थडे पार्टी थी, तो एक्चुअली मम्मा मेरे को कहीं बाहर जाने को वैसे अलाउ नहीं करती है माहौल के हिसाब से। अच्छा। सो लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम मम्मा ने हाँ कहा कि चलो ठीक है तुम जाओ बाहर, एंड इट वाज लाइक बिकॉज ऑफ योर क्लास मम्मा ने हाँ करा। अरे सो वाह। रियली थैंक्स देखिए मम्मा में चेंज आया ना, वेरी गुड वेरी टू। गुड। थैंक यू सो मच, एंड इवन मम्मा शी को सेज थैंक यू मी कि मैं बोलिए। ऐसे मेडिटेट करूं एंड ये सक्सेस वगैरह के लिए, शी रियली हाँ, गिव पॉजिटिव वाइब लाइक फ्रॉम योर क्लास, सो थैंक्स वेरी मच। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप देखो मम्मा को थैंक यू बोलो कि मम्मा ने इतना अपनी लाइफ में देखो कोशिश कर रही है, मम्मा को बोलो। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो आज का हम चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, सब लोग अपने अपने ऑडियोज बंद कर लीजिए, या मैं बंद करती हूँ। सारे बाकी लोग। ये बिल का चक्कर क्या है, मेरे समझ नहीं आई कहानी। मैं कल बता दूंगी आपको, है ना, मैं कल बता दूंगी आपको फोन करके, है ना। चलो, ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू, हाँ। तो क्या है कि आज का जो चैप्टर है हमारा ना, सर्विस इंडस्ट्री पर है, कि जितने लोग चारों तरफ, मतलब हमारे घर से लेकर बाहर, है ना, चाहे हम मॉल में जा रहे हैं, चाहे हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, चाहे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम सड़कों पे जा रहे हैं, और जहाँ भी जो भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो वहाँ के वर्कर्स हमारे को कितनी सर्विस दे चुके हैं, जिनकी हमने शुक्रिया नहीं किया है। हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं, हमने तो पेमेंट किया है, हमने तो पैसा खर्च किया है,
तो हमें शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर आप किसी से भी जब सर्विस लेते हो, किसी से भी कुछ काम लेते हो, तो आपने एनर्जी एक्सचेंज तो किया, पैसे का एक्सचेंज तो किया, लेकिन आपने क्या उसका थॉट का एक्सचेंज किया? आपने क्या उसको थैंक यू बोला? नहीं बोला, क्योंकि आप सोचते हो पैसे दे दिया तो थैंक यू हो गया। लेकिन उसने आपको टाइम दिया, उसने आपका सोच दी। जैसे एक टीचर है, टीचर ने आपको क्या किया? उसने आपको कोई सामान तो लौटाया नहीं है, कोई सामान तो दिया नहीं पैसे के बदले। उसने क्या दिया? अपना टाइम दिया, है ना? अपनी सर्विस दी। तो वो सर्विस कितनी अच्छी थी और आपने उसका थैंक यू नहीं किया। आपने कहा ठीक है, टीचर को क्या थैंक यू दूँगी, प्रिंसिपल को क्या थैंक यू देंगे, स्कूल को क्या थैंक यू देंगे, क्योंकि भई उसका हमने पैसे दिए, उन्होंने हमें एजुकेशन दी। हम कॉलेज में गए, उन्होंने एजुकेशन दी, हमने पैसे दिए। हम कभी रेलवे से हमने ट्रैवल किया तो ठीक है, हमने पैसे दिए तो ठीक है, हमारे टीटी को क्या थैंक यू बोलना या जो रेल का स्टाफ है उसको क्या थैंक यू बोलना। लेकिन क्या है ना कि जहाँ भी आप किसी ने आपको कुछ मेहनत से, कुछ सर्विस से दिया, तो उसको थैंक यू देना बनता है। क्योंकि जो भी चीज़ आप इस जीवन में किसी से ले रहे हैं, किसी से कुछ भी करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका दिल से धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जन्म में नहीं देकर जाएँगे, तो हो सकता है कि आप मतलब जैसे अगले जन्म में आप कुछ ऐसा उस लेवल पे हो जाओगे कि वो ऊपर वाले लेवल पे हो जाएगा और आप नीचे वाले लेवल पर हो जाओगे, तो वो चक्र चलता ही रहेगा और फिर वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। तो इसलिए हर छोटी से छोटी सर्विस, कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है, कोई सब्ज़ी मतलब उसको एक अंदर से फीलिंग से, भले ही आप ऊपरी मन से ना बोलें। कभी-कभी ऐसा होता है ना, नहीं हमारा ईगो नहीं अलाउ कर रहा है कि मैं सब्ज़ी वाले को थैंक यू बोलूँ या और किसी को थैंक यू बोलूँ, तो दिल में लेकर आइए वो भावना कि देखिए ये हमारा ये काम करके गया, इसने हमारा ये जो मेड्स आती हैं हमारे घर में, आप सोचिए आप इस कंट्री में हैं, आप कितने प्रिविलेज हैं कि आपको मेड्स मिली हुई हैं। हमें ना बर्तन धोने पड़ते हैं, ना कपड़े धोने पड़ते हैं, ना हमें अ, अब तो सब लोगों ने मोस्टली कुक भी रख रखी हैं, ना खाना बनाना पड़ता है और ना झाड़ू-पोछा करना पड़ता है और मतलब आप फॉरेन कंट्री में जाइए, लेडीज़ सारे काम अपने हाथ से कर रही हैं, जेंट्स सारे काम अपने हाथ से कर रहे हैं, तो उनका थैंक यू बनना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके घर आके आप एक दिन काम वाली नहीं आती है। मतलब शायद उसने फ़ोन किया कि देखिए मैं आज नहीं आ रही हूँ बर्तन, तो आपके दिमाग में इतने सारे विचार, अब क्या होगा? मैं कैसे बर्तन धोऊँगी? ये तो आज आई नहीं, आज ही गेस्ट आने वाले थे, अब क्या होगा? और फिर हस्बैंड को भी बोल रहे हो, बच्चों को भी बोल रहे हो, मेरे संग हेल्प कराओगे या नहीं कराओगे? देखो आज वो नहीं आ रही है और देखो गेस्ट भी आने वाले हैं। तो आप देखो सिर्फ़ 1 दिन के उसकी एब्सेंस से आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और वो अगर ज़रा-सा अगर वो ₹10 या महीने के ₹50 भी अगर बढ़ाने के लिए कहती है, तो वो आप उससे बहस करते हो। जो ₹50 आपके लिए वैल्यू भी नहीं रखते हैं और आप उसको बिल्कुल मतलब इतनी बहस करोगे, तू तो इतनी छुट्टी भी ले लेती है, तू तो कहाँ सफाई से काम करती है, देखा कितने गंदे बर्तन माँजती है और तू कह रही है मैं ₹50 बढ़ा दूँ। मतलब वो ₹50 के लिए भी आप इतनी बहस कर लेते हो उस काम वाली से, जो कि ₹50 आप पता नहीं कितनी चीज़ें खरीद लेते होंगे। है ना? तो आप ये देखिए और कहीं आप रेस्टोरेंट में गए हो, कहीं आपने कुछ खाना खाया, है ना? कुछ खाना खाया, कुछ चीज़ नीचे गिर गई, तो आप बिल्कुल देखते ही नहीं हो, आप ऐसे ही आ जाते हो। आप देखते हो कि वहाँ किसने सफाई करी, आपकी जो झूठी थालियाँ वो वेटर उठा के ले जाते हैं। मतलब उनका काम है, मैंने माना उनका काम है उठा कर ले जाना, लेकिन एक थैंक यू तो बनता है ना कि आपकी झूठी प्लेट कोई उठा के ले जा रहा है। जब हम किसी पंगत में खाते हैं तो हमें खुद ही अपनी प्लेट उठानी चाहिए, है ना? हम अपने घर में अपने बच्चों को तो सिखाते हैं कि देखो बेटा डाइनिंग टेबल से प्लेट अपने आप ही सिंक में रख के आओ, है ना? अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट में या कहीं पार्टी में तो चलिए आप उसमें रखते हैं टब वगैरह में, लेकिन आप रेस्टोरेंट में कोई आपकी प्लेट लेकर जा रहा है, आपके नैपकिन्स, आपका ग्लास लेकर जा रहा है और फिर एक ग्रैटिट्यूड नहीं बनता है उसके लिए। भले ही वो उसके लिए पेमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन आप सोचिए कि आपको कितनी सेवाएँ मिली हुई हैं। इसकी आधी जो हमारे इंडिया में इसकी पूरी आधी सेवाएँ, इससे जस्ट हाफ सेवाएँ फॉरेन कंट्री में मिलती हैं। फिर भी वहाँ के लोगों में इतना ग्रैटिट्यूड है, इतना थैंक यू है। जैसे आज ही मेरी बेटी से बात हुई तो वो बता रही थी कि यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट में कोई चीज़ नीचे गिरती है ज़मीन पर, तो वो लोग खुद ही साफ करते हैं, जबकि वेटर होता है वहाँ पर साफ करने के लिए, लेकिन उनमें इतनी कर्टसी है कि वो वेटर से काम ना करा के खुद ही सफाई करते हैं। उसने मुझे बताया कि चेंजिंग रूम में गई वो, तो चेंजिंग रूम में जब उसने कपड़े चेंज करने के लिए उतारे और दूसरे लिए, तो वो वहाँ पर ऐसे ही रखाई। हमको आदत है कि ऐसे ही रखाओ और कोई आएगा वो अपने आप सही करके कहीं भी टाँग देगा जहाँ पे।
बोले वहां के लोगों को इतना सेंस है कि वो वहां से कपड़े उठाएंगे और जहां पर रखने थे उसको वहां रखेंगे, है ना। तो हम लोगों को तो इतनी फैसिलिटी मिली हुई है, फिर भी क्या हम कभी चेंजिंग रूम जाते हैं और वो जो लड़की बाहर खड़ी रहती है, क्या हम उसको थैंक यू बोलते हैं? उसने हमारे कपड़े लिए और हमने 10 बार कपड़े चेंज करके देखे और वो लेकर आए, तो क्या हमने उनको थैंक यू बोला? नहीं बोला। हम मॉल्स में जाते हैं, हर जगह स्टाफ खड़ा होता है, हाँ जी मैम बताइए आपको क्या चाहिए, हाँ जी। और कंट्रीज में नहीं खड़ा होता है क्योंकि वहां पे स्टाफ बहुत महंगा है ना। लेकिन हमने कभी उनको थैंक यू बोला कि वो एकदम फटाफट आ जाते हैं, हाँ जी बताइए आपको क्या चाहिए, अच्छा। तो हम कहेंगे हमारे पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप किस में लेकर आए, तो वो भी ले आएंगे, आपको एक थैली भी दे जाएंगे, मतलब हर चीज के लिए पहले पहले आ जाएंगे। पर हम कभी कभी हमने सोचा कि हमें कितनी फैसिलिटी मिली है, हमने थैंक यू बोला? हमने ये सोचा नहीं हम तो पैसे दे रहे हैं, ये तो ये करेंगे ही, हम एक शर्ट लेने गए हैं तो ठीक है हमने तो शर्ट के लिए पैसे दिए। पर वो जो हमें इतनी सर्विस बीच में प्रोवाइड हो गई, क्या हमने बोला? हम बाहर जा रहे हैं, सड़कें हमें ठीक मिलती हैं, हमारे पार्क बिल्कुल साफ सुथरे मिलते हैं, तो हमने पीछे से सोचा ही पार्क कैसे साफ हुए। आजकल मोदी जी ने जो गाड़ी आती है सुबह कूड़े वाली, इतने फिक्स टाइम पर वो गाड़ी आती है और वो गाना बजाती है, डेली आके गाना बजाती है। इतना उसमें एक लेडी खड़ी होती है, मैंने उसको कई बार देखा है, वो लेडी उस कूड़े की वो जो कंटेनर है उसके अंदर खड़ी होती है, उसके अंदर खड़ी हुई है वो लेडी, और वो कूड़ा लोगों से लेती है और उसी के अंदर डालती है, और एक आदमी चला रहा होता है और वो गाना बजाती हुई आती है। हमारे अंदर इतनी भी कर्टसी नहीं है कि वो जाकर उसको कूड़ा भी दे आए, इधर उधर फेंक देंगे, इधर उधर फेंक देंगे, कोई खाली प्लॉट पड़ा है फेंक देंगे, लेकिन उसको नहीं देकर आएंगे। लेकिन कितना, मतलब आप सोचिए कितना वो काम कर रहे हैं, हमने कभी थैंक यू नहीं बोला, हमने थैंक यू नहीं बोला। मतलब इतनी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं। मैंने देखा इतने सारे प्लांट्स लग गए हैं रास्ते में, इतनी ग्रीनरी करवा दी है, हर जगह इतनी ग्रीनरी है, और टाइम पर पानी लग रहा है, टाइम पर एक गाड़ी आती है वो पानी लगा के जा रही है पौधों पर, तो वो किसके लिए? हमारे लिए ही तो है कि हमें अच्छा लगे, प्लांट्स है, ऑक्सीजन मिलेगी, ग्रीनरी हो रही है, सुंदर बना रहे हैं, पेंट हो रहे हैं सब जगह, छोटे छोटे पॉट्स लग रहे हैं सब जगह पूरे, तो हमने क्या थैंक यू बोला कि इतना सारा कुछ हमारे लिए किया जा रहा है। तो वो है ना कि हर जो सर्विस हम ले रहे हैं लोगों से, क्या हमने कभी दिल से उनको थैंक यू बोला? कि हमने ये सोच लिया कि हम तो पैसे दे रहे हैं और पैसे से हमें कुछ सामान मिल रहा है, पर पैसे की जगह किसी ने अपना टाइम दिया, किसी ने अपनी एनर्जी ली, तो हमने क्या सोचा? हम सोचते ही नहीं है। तो यही आज का चैप्टर है कि कैसे हम उन लोगों को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें, जिनसे भी हम लोगों ने कुछ भी सेवा ली है अपनी जिंदगी में। और किसी कई तो ऐसे हैं कि जो बहुत पहले हमारे लोग चीजें कर गए हैं, जैसे हमारा घर पहले बन गया तो हमने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं बोला, है ना, कि हमारे जिसने घर बनाया, जिसने किया, तो अगर हम आज भी उनको थैंक यू बोलेंगे, आज भी उनको मन से ये कहेंगे कि हाँ आपको बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर में जो कारपेंटर थे उनको कारपेंट्री करने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो वो उन तक एनर्जी पहुंचती है, वो पहुंचती है और उनका कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होएगा। तो हमें हर पे, हर पर अपनी जादू की धूल का छिड़काव करना है, हर जगह पर, हर पर अपनी जादू का धूल का छिड़काव करना है, और कोशिश करनी है कि जितनी सर्विस हमने ली है उसको हम शुक्रिया बोलकर ही खत्म करें। अपना जो अपना जो हमने ये चक्र चलाया है ना, जो हम ये चक्र चलाते हैं कि किसी से हमने लिया तो अब हमें देना भी तो पड़ेगा, तो हम कैसे देंगे? ग्रेटिट्यूड करके। हमने किसी से कोई सर्विस ली है, भले ही पैसे दिए, लेकिन हमने थैंक यू तो उसके संग ऐड किया ही नहीं, तो वो दिल से थैंक यू करके वो उसका लौटाएंगे, जिससे ये चक्र फिर ना चले। आज कोई वॉलंटियर कर रहा है पढ़ने के लिए? अपना माइक खोल के बोलिए। मैं पढ़ूं दी? और कोई है? आप एक बार पढ़ चुके हैं ऋचा जी, और कोई है? अगर नहीं है तो नहीं, मैंने फिर एक बार भी नहीं पढ़ा थी। नहीं पढ़ा है तो आइए आइए आप पढ़िए, हाँ जी, फिर आप ही पढ़िए। आज का ये चैप्टर है, इसमें ये देखिए, ये शायद कोई रेलवे स्टेशन का है, यहाँ पे बहुत सारी, या एयरपोर्ट का है, जहाँ पे बहुत सारी घड़ियां लगी हुई हैं ऊपर अलग अलग टाइम की ना, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब, और उनपे जादू की धूल का है, मतलब ये जगह है जहाँ पर हम ये सर्विस ले रहे हैं इस जगह से, है ना, मतलब जो भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है, और अपना अपना हम लगेज लेके जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह जो सर्विस की जहाँ से हम लेते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देने वाला चैप्टर है, और उस पर हम अपनी जादू की धूल छिड़केंगे, जिन जिन से हम अपनी किसी से भी जो सर्विस लेते हैं। हाँ जी मैम, पढ़िए।
10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मतलब कोई भी संत कर एम्ब्रोज हाँ हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ, संत एम्ब्रोज 340 टू 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ये धर्माध्यक्ष हाँ, ये कैथोलिक लीडर थे। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा काम इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है जितना धन्यवाद लौटाना है। मतलब हमें जिससे भी हमने कोई भी सर्विस ली है, कोई हमारा जो मेन जो कर्तव्य है हमारे इस जीवन का, पहले धन्यवाद लौटाना है। जिससे भी हमने जो भी नियामत हमारे यहाँ मिली है या जिससे भी हमने कुछ सर्विस ली है, उसको धन्यवाद लौटाना हमारा मेन कर्तव्य है। आगे पढ़िए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके परिवार को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। मतलब जो भी आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी देता है, कोई सर्विस देता है या कोई सामान देता है, भले ही आपको आपने सब्जी खरीदी, आपने कोई भी चीज खरीदी, तो वो बदले में आपने पैसे दिए और कोई सामान मिला, है ना। तो वहां तो आपने सोचा कि मुझे ये सामान मिल गया है, लेकिन किसी ने सर्विस दी, जैसे मेड है, आपको उसने कोई सामान नहीं दिया, उसने सिर्फ सर्विस दे के गई। आप किसी एयरपोर्ट पे गए तो उसने एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आपको सर्विस दी। तो जहां सर्विस ज्यादा मिल रही है वहां ग्रेटिट्यूड और बढ़ा देना है, क्योंकि आपने कोई सामान नहीं लिया, उसने अपना टाइम दिया, उसने अपना दिमाग दिया, उसने अपनी जितनी भी शक्ति थी वो आपको दी। तो वहां ग्रेटिट्यूड और बढ़ाना है। जहाँ सामान मिल रहा है, सामान आया, आपका जैसे सामान आया, आपने पैसे दिए, तो पैसे के साथ थैंक यू भी जाना चाहिए। एक नियम बना लीजिए, जैसे आपने पैसे दिए वैसे संग में थैंक यू भी आएगा। ठीक है, अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो दिल से आएगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिस भी और निर्देशित करते हैं यह उसी की ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। मतलब आप जिससे भी कोई सर्विस ली, तो आपने बस ऐसे ही जादुई धूल धूल मतलब आपने बस अपना ग्रेटिट्यूड बोल दिया, वो जादुई धूल हो गई आपकी, है ना। तो ग्रेटिट्यूड आपने बोल दिया, भले ही आपका वो उसने पहले सर्विस दी है, अभी दी है, तो वो उस पर्सन पे सकारात्मक असर जरूर डालेगी उसकी लाइफ में। वो बहुत मतलब कहते हैं ना, एक दुआ दे दी आपने, तो दुआ हमेशा काम करती है। जैसे हम जीवन में क्या लेकर जाएंगे, दुआ ही तो लेकर जाएंगे। हम कोई सामान तो लेकर जा नहीं सकते हैं, एक एक सुई तक नहीं लेकर जाएंगे, कोई एक सुई भी नहीं लेकर जा सका है आज तक। तो हमारे संग क्या जाएंगी, जितनी हमने दुआएं बटोरी हैं। और वो आपने किसी को थैंक यू बोला तो वो एक दुआ ही है। तो आपने दुआ दी तो वो सर्कल में आपको भी आएगी। तो जितनी आप दुआ देंगे उतनी ही आपको मिलेंगी। तो जब हम दुआ लेकर जाने वाले हैं तो कैसे हम एक्सचेंज करेंगे अपनी दुआओं को। हमने दी, हमें मिलेगी, हमने दी, हमें मिलेगी। तो हम अपनी दुआ कलेक्ट करने आए हैं ना, ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने आए हैं कि कितने लोग हमें दुआ देते हैं, कितने लोग हमारे से अच्छा बोलते हैं, कितने लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो यही तो हम बटोरने आए हैं इस जीवन में, तभी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो देंगे वो ही मिलेगा, है ना। तो जो हमें सर्विस दे रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि उस सर्विस पे हमें हमेशा, जब भी कोई सर्विस दी, चाहे पैसे की दी, चाहे उसने ऐसे ही दी, तो वो उसके लिए थैंक यू बहुत बनता है। एक सेकंड। हम्म। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जो भी जिससे भी हम गए, मान लीजिए आप लिफ्ट में गए तो लिफ्ट मैन बैठा होता है कई बार, तो आपने क्या उसको कभी थैंक यू बोला कि वो उस लिफ्ट में बैठा रहता है, उस लिफ्ट में खड़ा रहता है। एक बार मैं एक उसमें गई थी शॉपिंग मॉल में,
तो वहां पर एक जो चेंजिंग रूम है उसके बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आप बैठ जाइए, आप बहुत देर से खड़ी हुई हैं। तो बोलती है नहीं मैम, मुझे ना 8 घंटे खड़ा है रहना है, हमारे ऊपर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि हम 8 घंटे पूरा खड़े रहेंगे। मतलब आप सोचिए, वो हमें सर्विस देने के लिए 8 घंटे सिर्फ खड़ी रहती है। बोलती है हम 1 मिनट भी नहीं चेयर पे बैठ सकते हैं, सिर्फ हम लंच टाइम पर जाते हैं और बस उतनी देर बैठते हैं और उतनी देर हम 8 घंटे खड़े रहते हैं। मुझे ये जब ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे एकदम सडनली स्ट्राइक हुआ कि 8 घंटे वो लड़की सिर्फ खड़ी रहती है और उसको 8 से 10 हज़ार रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसको बैठना नहीं है। बोलती है, मैंने कहा तो आप बैठ जाएंगे तो पता कैसे चलेगा चेंजिंग रूम में? तो बोलती है नहीं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं सब जगह, जो कि हमें देखते हैं कि हमें बैठना नहीं है। मतलब अगर ग्राहक नहीं भी है, कस्टमर नहीं भी है, फिर भी मुझे नहीं बैठना है। तो आप ये देखिए कि हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ये, हमें सर्विस देने के लिए। और तो उनके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई ऐसा इंसान देखें कि रास्ते में या कोई ऐसा जो हमारे, जैसे कई बार हम सड़क बन रही है, वर्कर्स हैं, तो उन पर जादुई धूल छिड़क दें, उनके लिए अच्छा अच्छा सोच ले कि वाह ये हमारी सड़क बना रहे हैं। जो हमारी सड़कें खराब हो जाती हैं धूप में पानी में, ये तो सड़कें बनाई जा रहे हैं। तो मतलब उन पर जादुई धूल का मतलब एक कृतज्ञता की भावना से उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। हाँ, आगे उन पढ़िए मैम। सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। अब मान लीजिए कोई टैक्सी ड्राइवर है, हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम कहीं घूमने गए थे इस बार, तो हमने एंड टू एंड टैक्सी की थी 5-6 दिन। वो टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ गया, चलो हमारी तो आउटिंग थी, हम तो आउटिंग के लिए गए थे, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने सोचिए अपना घर छोड़ा 5 दिन, वो हमारे साथ रहा पूरा टाइम, जहां उसको हम लेके जा रहे हैं वो वहां जा रहा है, वो इरिटेट नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कितना उसने हमें वो सर्विस दी, अपना टाइम भी दिया। नो डाउट हमने पैसे दिए, उसका पूरा पेमेंट होता है, पर हम क्या करते हैं सिर्फ पैसे में तोल लेते हैं कि हमने तो उसको पैसे दिए तो क्या हुआ, उसने काम कर दिया। पर आप सोचिए वो अपनी फैमिली से 5 दिन दूर रहा, उसने वो हमारे साथ दिन रात लगा रहा कि हमने उसको फोन किया हम आ रहे हैं, वो वहीं खड़ा था, हम कह रहे थे हम अब रहने दो तुम चले जाओ यहाँ से, तो वो चला गया। तो मतलब आप सोचिए वो कितनी सर्विस दे रहा है, तो उनको थैंक यू देना बनता है ना। मतलब आप ये सोचिए, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपने कहाँ कहाँ कितनी कितनी सर्विस ली कि आपने थैंक यू बोला। हमने ऐसी ऐसी जगह पे जाकर कुछ भी करवाया पर हम थैंक यू नहीं बोल के, हमने सोचा हमने पैसे दे तो दिए, पर हमें थैंक यू देना बनता है, तभी तो जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली गैस पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। मतलब कितनी सेवाएं हमें मिली हुई हैं और कितने कर्मचारियों ने हमारी ये सेवा हमें प्रदान करी है, लेकिन हमने किसी के बारे में सोचा ही नहीं, ना उनको कभी थैंक यू बोला। है ना, हम जाते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, इतने कर्मचारी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पर, है ना। और अब बिजली बिजली विभाग में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वाटर वाले डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, गैस विभाग है, जो गैस पाइपलाइन आ रही है, किसी ने खोदा किसी ने कहाँ से, वो बिल्कुल मैनेज हो रही है और इतनी रिस्की चीज को उन्होंने हमारे तक पहुंचाया, गैस को पाइपलाइन को बनाकर। तो मतलब आप सोचिए कितनी सेवाएं हमारे पास है, उपलब्ध है, पर हम कभी किसी को ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं है, क्योंकि हमने सोचा हमने तो पैसे से लिया है तो पैसा तो दे दिया, तो ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत क्या है। पर नहीं, हर किसी को धन्यवाद दिल से बोलना बनता है, क्योंकि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उनका धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप उनकी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हम लोग इतनी सुपरमार्केट जाते हैं और हम लोगों की आदत है कुछ भी सामान फेंक देना। इतनी जगह तो मैंने देखा है लोग बार मतलब पान खाते हैं और थूक दे रहे हैं, तो वो कौन साफ कर रहा है? ये कर्मचारी तो कर रहे हैं आकर।
सब कुछ चीज हम फेंक आते हैं, पानी फैल गया या कुछ चीज गंदी हमने डाल दी, कुछ आइसक्रीम टपक गई, तो कौन साफ कर रहा है सुपरमार्केट में? अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो हमें क्या दोबारा जाने का मन करेगा? नहीं करेगा ऐसी जगह में। हमारे ऑफिस को, हॉस्पिटल्स का काम डेली फिनाइल का सुबह शाम पोछा लग रहा है वहां पर। और आपकी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो भी पट्टी है, सिरिंज है, वो जो इतना कोई छुएगा भी नहीं, वो भी आपका वो लेके जाते हैं सफाई कर्मचारी। क्या आपने कभी थैंक यू बोला? कभी सोचा कि हॉस्पिटल्स में कितना ऐसा काम है जो कोई टच भी नहीं करेगा, फिर भी वो कर रहे हैं, और उनको कोई वो भी नहीं है करने में। और आपके जो नाले हैं, जो नाले सफाई वाले आते हैं, वो नाली के अंदर भी घुस जाते हैं। तो आप सोचिए, ये आपकी लिए तो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी नहीं है, लेकिन आपका इतना जो काम कोई नहीं कर सकता, वो स्वीपर कर रहा है, वो नाले के अंदर घुस के गंदगी भी निकाल रहा है। तो उसने क्या दिया आपको? तो उसलिए एक थैंक यू तो बनता है, कम से कम दिल से थैंक यू बनता है। अगर कभी कोई नाले की सफाई होते हुए देखें, कहीं ऐसे कर्मचारियों को काम करते देखें, तो दूर से दिल से धन्यवाद करें। अगर आप पास जाके नहीं कर सकते तो दिल से निकालिए कि हाँ, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आगे करेंगे। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके लिए ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं और वो वेटर बार बार आपको कुछ लेके जा रहा है, कुछ रख के जा रहा है, फिर मेन्यू ला रहा है, फिर पानी दे रहा है, तो आपको हर बार थैंक यू देना बनता है, क्योंकि वो बार बार आ रहा है, आपकी सेवा में ही तो आ रहा है। भले ही आप उसको उसका पेमेंट करके जा रहे हैं, लेकिन वो तो आ रहा है ना आपके पास। तो आपका धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, यदि एक सेकेंड। हाँ जी, यही है ना? यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। और उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आप भी यही करें और विमान में उतरने पर उन्हें ध्यान दें, उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो पायलट पहले तो इतना रिस्की काम कर रहे हैं कि आपको उड़ा कर ले जा रहे हैं, फिर उसमें जो एयर होस्टेस हैं वो इतनी एजुकेटेड हैं, फिर भी आपका वो सारा कचरा वचरा सब उठा के ले जाती हैं, आपको मतलब सब चीज देती हैं, तो आपको धन्यवाद तो देना बनता है। और जब वो कर्मचारी मतलब जो भी आते हैं तो आपको कितना अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और हर पर बोलते हैं थैंक यू आपका आने का, और हर को थैंक यू करते हुए अंदर बुलाते हैं, थैंक यू करते हुए बाहर ले जाते हैं। तो आपका भी तो बनता है कि आपने उनकी सेवा ली, आप बार बार घंटी बजा दे रहे हैं, उसको एयर होस्टेस को परेशान कर रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए कि इतनी एजुकेटेड होकर भी आपको आती है हाँ यस मैम यस सर, तो आप ग्रेटिट्यूड की जगह उससे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब ये सब चीजें सोचिए। और ये नहीं है कि कोई आपको सर्विस मिली है तो उसका मिस यूज करें, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड भी दें और अच्छी तरह से बात करें कि आपको इतनी सेवा और इतनी मतलब कहते हैं ना ऊपर आप उड़ रहे हैं, मतलब कोई आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह इतनी रिस्की काम करके लेके जा रहा है, तो उसका धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। मतलब आपके अंदर से धन्यवाद आना चाहिए कि वो अपना पूरा रिस्क लेकर इतना जान को जोखिम में लेकर आपको इधर से उधर पहुंचा रहे हैं और आपको सुरक्षित पहुंचाते हैं। और उनको समझाया जाता है कि जो आपका जो यात्री है वो एक मतलब उसको सुरक्षित पहुंचाना ही है एक जगह से दूसरी जगह, और वो ये ध्यान में रख के आपकी सेवा कर रहे हैं। और आपको एक ग्रेटिट्यूड भी नहीं आता, आप ये सोचते हैं मैंने तो फ्लाइट का इतना महंगा टिकट खरीदा है तो फिर मुझे तो क्या क्या फर्क पड़ता है। तो हर जगह ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, पैसे से हर चीज को मत तोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। हाँ जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट
कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। मतलब आप अब जब भी अब क्योंकि अब आपको ये चैप्टर समझा और आप ग्रैटिट्यूड जर्नी में आ चुके हैं, तो आप जब भी कोई ऐसे कर्मचारियों को देखें, अपने क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि अगर रिसेप्शनिस्ट नहीं हो तो सारे फ़ोन आपको ही उठाने पड़ेंगे, है ना? सफाई कर्मी नहीं हो तो आपको ही टेबल साफ करनी पड़ेगी, कस्टमर केयर नहीं हो तो आपको कौन बताएगा कि आपका ये गड़बड़ हो गया है, सामान कैसे आएगा? तो उन सब जब भी आप इन लोगों को देखें, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड अपने मन में, दिल से उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें। हाँ जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसीलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का हकदार है। अब मान लीजिए कि एक एयर होस्टेस है ना? आप उसके संग ट्रैवल कर रहे हैं और उसने 2 मिनट देर कर दी पानी लाने के लिए और आपने उसको बहुत ज़ोर से डाँट दिया कि अरे! मैं तो इतनी बड़ी एयरलाइन्स में आई हूँ और आपने मुझे पानी लाने में देर कर दी और मैं शिकायत करूँगा और मैं इसका क्या कहते हैं ये जो वो है इसका फ्लाइट का जो भी नाम है, जो भी है उसकी फ्लाइट का नाम इसका मैं मीडिया में लिखूँगा, इसने ऐसे किया, वैसे किया। तो आप सोचिए वो पहले तो वो उस लेडी पर जो लड़की है, जो आप एयर होस्टेस है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो अपने घर पे जाके रोई होगी कि मम्मी आज मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो मम्मी ने कितनी बद्दुआएँ आपको दी होंगी। आप ये सोचिए वो चक्र कितना लंबा चला होगा, वो चक्र कितना लंबा चला कि जस्ट बिकॉज़ उसने 2 मिनट देर कर दी पानी लाने के लिए तो आपने इतना सर पर उठा लिया। कोई वेटर है, उससे कोई गलती हो गई कि भई वो रोटी गलत ले आया या उसने कोई और डिश लाके दे दी आपको तो एकदम कई लोग मैंने देखा है हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो गए, अरे ये कैसा होटल है, इसमें तो कभी नहीं आएँगे हम, ये रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बेकार है। अरे तो भैया वो भी तो किसी का भई बेटा है, वो भी तो कहीं जाएगा। फिर उसके मालिक ने पहले तो उसको डाँट लगाई कि अब तू बेकार है, तू तो हमेशा भूल जाता है, तू तू रहने दे, तू नौकरी मत कर। उसकी आपकी वजह से उसकी नौकरी चली गई और वो जब घर जाके रोआ तो उसके पूरे परिवार ने आपको बददुआ दी। तो वो चक्र देखिए कहाँ से कहाँ चल रहा है। वो चक्र कहाँ से कहाँ चल रहा है या फिर वो घर जाकर गुस्सा हुआ, फिर अपनी वाइफ़ पे गुस्सा हुआ, फिर वाइफ़ बच्चों पे गुस्सा हुई। तो इस तरह से भी चक्र चल रहा है और फिर सब लोगों ने आपको बद्दुआ दी, तो किस तरह से वो चक्र चल रहा है? तो आप कभी जो पब्लिक प्लेसेस पर जब इस तरह से कोई अगर आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को थोड़ा-सा कभी-कभी तो नज़रअंदाज करना सीखिए। अगर नज़रअंदाज नहीं कर सके, तरीके से बोलिए कि बेटा देखो मैंने ये सब्ज़ी ऑर्डर की थी, आप ये ले आए हो, देखो अगर चेंज हो सकती हो तो। तो तरीके से बोलिए, ये नहीं कि हाइपर हो गए, यहाँ पर क्यों खड़े हो गए और ऐसे कैसे हो गए? तो मतलब सोचिए कि कोई आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री में है उसके भी घरवाले हैं, उसको ऊपर क्या असर पड़ रहा है और वो किस मनोदशा से यहाँ पर आया है। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इसीलिए वो भूल गया। हो सकता है उसकी वाइफ़ बीमार हो, उसके घर वाला कोई पेरेंट बीमार हो, वो उसका इतना असमंजस वाली स्थिति है, इसलिए उसको गलती हो गई लाने में कोई डिश को, पर आप इतने हाइपर हो गए, ये क्या हो गया? तो सोचिए, है ना? तो उस हर चीज़ को सोच कर और ग्रैटिट्यूड के संग आगे बढ़िए। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि एक दिस हाँ, हाँ, एक सेकंड। एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद एक रखने से सेकंड, एक सेकंड मैम। अंजलि जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अंजलि जी, अपना ऑडियो माइक बंद कर लीजिए। नहीं सुन रहे। हाँ, आगे चलिए मैम। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस व्यक्ति वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो,
उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो, आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सभी जादुई चीज हो सकती है, सबसे जादुई चीज हो सकती है। अब क्या है कि कई कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने तो बहुत ही ज़्यादा कुछ मेरे साथ गलत किया, तो मेरे को तो इस पे ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं कैसे बोलूँ? पर आपको वो ग्रैटिट्यूड का सहारा नहीं छोड़ना है, आपको उसको कृतज्ञता ही बोल के आनी है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, जो कि वो आपसे लड़ गया। हो सकता है वो आपसे, कोई वेटर है, तो वो आपसे लड़ गया कि नहीं, मैं तो सही लाया था, आपने यही ऑर्डर किया था, आप ही गलत हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कहा हो कि छोले ले आओ और वो दाल मखनी ले आया, तो और वो मान नहीं रहा है कि नहीं आपकी गलती है, तो हो सकता है उसके घर में या उसको बार-बार ऐसी वार्निंग मिली हो अपने बॉस से कि तुम्हें मैं निकाल दूँगा, तो फिर अब उसे लग रहा है कि उसे डर लग रहा है कि अगर ये मान जाऊँगा कि आपने दाल मखनी का मतलब छोले का ऑर्डर दिया था, तो मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए और फिर बॉस कहेगा देखो तुम हर बार गलती करते हो और कुछ का कुछ ले जाते हो। तो उसके में पता नहीं क्या उसकी लाइफ में चल रहा है जो वो उसने नहीं माना, तो आप क्योंकि कृतज्ञता की डोर को पकड़े हुए हो, तो आप कृतज्ञता मत भूलिए, उसका सीन मत बनाइए कि नहीं यही था और ऐसा था। कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आप जाके काउंटर पे बोल दीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन आप वो कृतज्ञता की जो डोर है उसको मत छोड़िए। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। इसलिए दयालु फाइलो बन ऑफ हाँ, हाँ जी। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईसा पूर्व और 50 दार्शनिक। मतलब आप थोड़ा दयालु बने। हो सकता है कि वो कोई अपनी ज़िंदगी का युद्ध लड़ रहा है, क्या बात है, कैसे है, उस पर एक स्टोरी भी है ना कि एक डॉक्टर थे, तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं और एक बच्चे का ऑपरेशन होना होता है, तो वो फादर वेट कर रहे होते हैं। फिर उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है वो डॉक्टर पर, तो वो आते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तो उनका बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तो वो जो फादर होता है, वो बहुत गुस्सा होता है कि आपने इतना लेट कर ली, मेरा तो जान छूट गई थी, मेरे बच्चे का अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो आपने वो समझा नहीं, तो फिर डॉक्टर चुप गर्दन नीचे झुका के चले जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि उनके बेटे की डेथ हो गई थी, इसलिए वो लेट हो गए। क्योंकि उनको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था कि किसी और के बच्चे की जान ना जाए, तो वो थोड़ा-सा लेट हो पाए, लेकिन वो आए टाइम पर अपने बच्चे का क्रेमेशन छोड़कर। तो आपको नहीं पता कि उसके घर के पीछे क्या चल रहा है, आप बस बरस चुट पड़े। आपने अपनी प्रॉब्लम देखी, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं देखी कि सामने वाले की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप बरस पड़े, बिना सोचे-समझे कि मेरे बच्चे का क्या होता? वो बच्चा वो भी तो एक फादर है, वो अपने बेटे को अभी उसने क्रीमेट भी नहीं किया है और वो आपके बच्चे का ऑपरेशन करने टाइम पर आ गया क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए बच्चा कितना ज़रूरी है। लेकिन हम बरस पड़े, तो वो पता नहीं है ना कि क्या क्या उसके पीछे परिस्थिति है, क्या क्या मनोदशा चल रही है, तो आपको दयालुता का उस समय उस फादर को क्या करना चाहिए था, ठीक है, मेरे बच्चे के लिए आया तो सही डॉक्टर, तो दयालुता का अपना वो पकड़ के रखना है, अपनी जो ग्रैटिट्यूड का जो धागा है वो पकड़ के रखना है, उसे मतलब गुस्से में और एकदम हाइपर नहीं हो जाना है हर बात पर। हाँ जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, हुँ, उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। हुँ, मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते समय, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। है ना? तो आप जो भी जब भी कृतज्ञता किसी को जो तो हमने लिखना शुरू ही कर दिया है कि हमें उसका कारण भी बताना है। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आपने कारण बताया, आपने किसी को मान लीजिए अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी से कहा कि मम्मी थैंक यू मम्मी, तो वो इतना असर नहीं करेगा जो आप एक कारण बताओगे कि मम्मी आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए हर चीज़ करी ज़िंदगी में, तो आपका धन्यवाद। तो आप सोचिए कि मम्मी को कितनी खुशी होगी जब आप एक कारण भी बताओगे। ऐसे ही जब भी आपकी लाइफ़ में कोई इस तरह का अ, जब थैंक यू बोलें तो उसका कारण भी बताएँ, तो वो ज़्यादा असर करता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। मजा किसी और बात के लिए है। मैम, ये आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ, आगे जब चलिए। आप हुँ,
जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद को महसूस उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि जब भी हमें किसी को धन्यवाद देना है तो आंखों से आंखें मिला के देना है। कई लोग ना आंखें नजरें झुकाने लगते हैं या अपना फोन पे बात कर लिया। कई लोग तो अपने को, मतलब आप अपने को देखिए, आप अपने को एक बार मिरर में जाके देखिए, क्या आप अपने को धन्यवाद कह पाते हैं? क्या आप अपने को अपनों से, अपनी आंखों से आंखें मिला पाते हैं? आप अपने से आंखें मिला के बात करना शुरू करिए तो आप लोगों से भी आंख मिला के बात करना शुरू कर देंगे। तो आंख मिलाकर धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, आंखें चुरा कर नहीं देना, क्योंकि तब वो धन्यवाद पहुंचता है, तब वो आदमी को समझ में आता है। आपने इधर देखा, हाँ धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो ये थोड़ी हुआ तरीका, आपने फिर इधर उधर देख लिया, आपने फोन का, हाँ सुनो मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे आप अपना काम इधर कर रहे हो, फोन पे इधर बात कर रहे हो या मोबाइल में करते करते, अरे थैंक यू, तुम बहुत करती हो मेरे लिए। तो ये क्या तरीका हुआ? ये कोई तरीका हुआ धन्यवाद देने का? तो आप दिल से कृतज्ञ नहीं हो, फिर वो कृतज्ञता नहीं मानी जा रही है। तो कृतज्ञता कब है? जब आप उसको आंखों में आंखें मिला के देखें, बिल्कुल एक अच्छे भाव से उसको धन्यवाद करें, तो वो धन्यवाद माना जाता है। तो आप जब भी किसी को धन्यवाद करें या जादुई धूल झड़के, तो दिल से और आंखों में आंखें डालकर देखें। और ये एक्सरसाइज जरूर करें कि जब भी आप मिरर के पास जाएं तो आप अपने को भी धन्यवाद देना सीखें। अपने अपने को भी सोचिए कि आप अपने लिए कितना कुछ करते हैं। तो आंखों से आंखें मिलाकर देखिए कि आप अपने आंखों से नजरें तो नहीं चुरा रहे हैं। तो वो एक कल करके देख, आज करके देखिएगा या कल करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितने लोगों ने अपनी आंखों से आंखें मिला के अपने को धन्यवाद दिया या अपने को ये कहा कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो या दिख रही हो। इस तरह से भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है अपने को, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। प्लीज स्क्रॉल करिए ऊपर। हाँ जी। हाँ। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं उस हर चीज की मैं उस हर चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब आप देखिए कि वो स्टोर में गई और वो कुछ उपहार खरीद रही थी, और जिसने उसे असिस्ट किया, जो कि वहाँ की जो हेल्प थी, उसने उसे सब बताया। और वो उससे जब कह के आई कि आपने कितना कुछ मेरे लिए किया, तो वो मतलब खुशी से उसको, वो मतलब उसको इतनी खुशी हुई बस थैंक यू करने से ही। आप देखिए जब आप थैंक यू किसी को भी बोलते हैं तो उसके मन अंदर तक खुशी होती है। तो ये क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा जेस्चर है। आप किसी को, एक कहते हैं ना, दुआ दे रहे हो, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो। जैसे एक कहते हैं ना, हमने चैरिटी करते हैं, हम चैरिटी करते हैं तो हमें खुशी होती है ना, हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं पैसों से। तो ये मन से मदद होती है। एक सेवा होती है तन से, एक होती है पैसे से, और एक होती है मन से। तन से होती है कि जब आप जाके किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के घर जाकर किसी का जैसे खाना बना रहे हो और फिर गरीब लोगों को बांट रहे हो, तो हम तन से सेवा कर रहे हैं ना। फिर पैसे से होती है कि आपने सिर्फ जाके पैसा ही बांट दिया या सामान, बहुत सारे महंगे महंगे सामान बांट दिए। और एक होती है मन से, कि आप मन में बैठे हुए, आपने किसी का दुख दर्द देखा, किसी ऐसे इंसान को देखा कि गरीब इंसान है, भीख मांग रहा है, तो आपने मन से ही बोल दिया कि भगवान इसकी ना ये जो गरीबी है दूर हो जाए, किसी तरह से इसको कोई काम मिल जाए। तो ये मन से सेवा होती है, ये मन से होती है।
तो मन की सेवा भी ऐसा होता है ना, कोई कहता है हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, हमारे पास टाइम है, तो मन से सेवा करिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए लोगों के बारे में, जो आपके आसपास लोग हैं जिनको जरूरत है, कोई गरीब आदमी देखा या कोई लाचार आदमी देखा या कोई आपको ऐसा जरूरतमंद दिखा, तो आप मन से सेवा करिए, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, तो वो मन की सेवा होती है। तो मन की सेवा भी बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रैटिट्यूड, जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देकर आते हैं, थैंक यू बोल कर आते हैं, मन से तो बोल दिया, जब आप किसी को बोलते हैं तो वो और चार पे चांद लगा देता है, तो वो और बड़ी सेवा हो जाती है। क्योंकि हमें बोलना ही तो नहीं आता है, हम जो ईगो हमारी जो इतनी जो हम अहम आ गया है ना, उसमें हम बोल नहीं पाते हैं। तो जब हम बोलना सीख जाएंगे ना, तो वो और हमारी जो ग्रेटिट्यूड, जो मन की सेवा को और ऊपर बढ़ा देता है। तो कोशिश करिए जहां जहां आपको कोई सर्विस वाला लोग ऐसे दिखते हैं, उनको धन्यवाद देना सीखिए। राखी जी, अभी अभी का किस्सा सुनाऊं मैं। जैसे ही घर में एंट्री किया मैंने, हाँ जी। मेरे पोता पोती की जो मैडम थी वो जा रही थी, छोड़ के बोला अंकल जी नमस्ते। हाँ तो जी। मैंने उसको कहा थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। आपने थैंक यू कहा, वो उसने कहा क्या बात है। मैंने कहा जी हमारे बच्चे इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं आपकी वजह से। हाँ जी। हाँ हाँ जी। ये बात तो सही है, प्रोग्रेस तो कर रहे हैं बच्चे। वो हाँ बहुत जी। खुश हो गई, अभी घर में एंट्री करते हैं हाँ 10 मिनट देखिए। पहले बहुत खुश देखिए। हो गई वो। हाँ, तो थैंक यू का असर पड़ता है, थैंक यू का हर जगह असर पड़ेगा। जब आप अपना अहम छोड़कर थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे ना, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है, वो उसके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है जब उसको थैंक यू सुनने को मिलता है। आपसे कोई बोले आपके नहीं घर में। नहीं, हाँ उसने जी। कहा कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं पेमेंट लेती हूँ तो आपका तो बच्चों को पढ़ाऊंगी ही मैं। हाँ मैंने जी। कहा हाँ नहीं जी, जी। जैसे आपने इतने दिल से पढ़ाया तो मेरे बच्चे, हमारे बच्चे बहुत प्रोग्रेस करने लगे। हाँ हाँ हाँ, जी। प्रोग्रेस तो बहुत कर रहे हैं बच्चों ने, नहीं, प्रोग्रेस तो बहुत करी। टीचर को तो बहुत बहुत खुश। ज्यादा थैंक यू बनता है, क्योंकि वो अपना टाइम निकालती है, भले ही हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका थैंक यू बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि वो अपना दिमाग अपना सब चीज देकर आपके बच्चों में जा रही है, तो उसका थैंक यू देना बहुत ज्यादा है। तो यही है कि जब हम थैंक यू देते हैं ना, मतलब आप सोचिए, आपको आप खाना बना रहे हो घर में, या आप कोई काम कर रहे हो, और आपका हस्बैंड या बच्चे आके बोले आज बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत ही बढ़िया टेस्टी, आज तो मैं 2 रोटी और खा लूंगा या खा लूंगी, तो आप सोचिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप दूसरे दिन और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करोगे। या आपसे किसी ने कहा कि अरे पापा आप तो बहुत ही अच्छे हो, और आप तो बस मेरे लिए कमाल ही करते हो, आप तो मेरे को हर चीज दिला देते हो, तो पापा का मन करेगा कि बच्चे के लिए और लेकर आए सामान। तो जिसको भी थैंक यू सुनने को मिलता है ना, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो, क्योंकि बच्चे को आपने थैंक यू बोला, अगर उसने एक गिलास पानी भी दिया, तो उसकी भी, उसको लगेगा हाँ मम्मी तो, और ला के दे दिया, हाँ आपने तो पी लिया, क्योंकि बच्चा है उसको तो काम करना है, मैं तो 10 बार देती हूँ उसको, उसने एक बार दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको हर बार जो कोई सर्विस दे रहा है आपको थैंक यू देना बनता है, क्योंकि एक तो वो एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्लस उसके दिल में आपके लिए जगह बनती है, प्लस उसको बहुत अच्छा लगता है, प्लस आप दुआ कमाते हो। जैसे देव होता है ना, देव भगवान देव कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, देना। देव मतलब देना। तो हम देव कैसे बने, जब उसने दिया, देवे क्या देते हैं, हमें देवे, देवे मतलब देव। तो जो हम देंगे तभी हम देवता बनेंगे, जब हम देंगे, देना सीखेंगे, जब हम ब्लेसिंग्स देंगे, जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे, तो हम देवता बनेंगे। तो मतलब कोई भी देवता बन सकता है जब वो बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे साधु महात्मा कैसे देवता बने, हमारे यहाँ कितने कहते हैं, 33,000 पता नहीं कितने भगवान है हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी में है। हाँ, 33 प्रकार के, उनको है ना ना। 40 बोलते हैं, लोगों की भ्रांतियां होगी कि हाँ, 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता। है ना, देवी देवता हैं, तो वो कैसे बने, क्योंकि उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स दी, तभी तो बने। उन्होंने हमें ग्रेटिट्यूड दिया, जो हमने किया तो हमें उन्होंने उन्होंने दिया, तो वो देवता की कैटेगरी में आ गए। तो ऐसे जब हम देंगे तो देव बनेंगे। देव कैसे बनेंगे, जब हम देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। अवर्णनीय, हम्म। अवर्णनीय ठीक बोला ना मैंने? हाँ सही है, अवर्णनीय। अवर्णनीय खुशी भर हम्म। जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मतलब जब क्योंकि उस उन्होंने थैंक यू बोला, रोंडा बर्न ने थैंक यू बोला, तो उस वो बहुत खुश हो गई, लेडी खुश हो गई, जो असिस्टेंट थी, जो उसने उसको सारी हेल्प करी, और जब उसने उसकी चेहरे पर जो स्माइल देखी तो उनको भी खुशी हुई। तो ये एक्सचेंज है, उन्होंने दिया,
हमें मिला, उन्होंने दिया। तो मतलब ऐसा एक्सचेंज होता है कि आप किसी को खुशी दो तो आपके अंदर भी खुशी अपने आप ऑटोमेटिकली आती ही आती है। हाँ जी, आगे चलेंगे। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले उसके सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। ये थोड़ा ऊपर करिए। अच्छा। इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। अब हमने सर्विस इंडस्ट्री में तो दिया ही सर्विस वाले लोगों को, पर हमारे लिए जो भी हम कहीं बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं तो उसको पे जादुई धूल छिड़क दी, कोई काम कर रहे हैं, खाना बनाने गए तो वहां जादुई धूल छिड़क दी, है ना। कोई हम चाह रहे हैं कि हमारी बच्चे कहीं बाहर गए हैं वो सुरक्षित आ जाए, हस्बैंड गया है या वाइफ गई है तो उन पर जादुई धूल छिड़क दी, है ना। फिर हम कोई कोई भी चीजें कर रहे हैं, जैसे कोई भी किसी को देखा हमने रास्ते में, कोई दो लोग लड़ रहे हैं, उन पे जादुई धूल छिड़क दी कि भाई इनके घर में शांति हो जाए। आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कि बहुत लड़ते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़क दी कि इनके घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देखा, कोई एम्बुलेंस देखी, जैसे कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो आपने पहले ही बोल दिया कि जो इसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी इसमें मरीज है, वो अपने आप मतलब वो भगवान उनको उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे, तो उन पर जादुई धूल छिड़क दी। तो इस तरह से जब भी एम्बुलेंस को जब भी देखें तभी आपके दिल से आना चाहिए कि जो भी इसमें मरीज जा रहा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इस तरह की कोई भी आपने घटना देखी जहां पर कोई प्रॉब्लम है तो उन सब पर जादुई धूल छिड़किए, क्योंकि अब आपके अंदर वो पावर आ गई है ग्रेटिट्यूड की कि आप औरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। आगे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर हम्म। उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें, और आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, हम्म। मैं सफाई कर्मी हम्म। मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो मतलब जब भी आप जैसे देखें तो आप इस तरह से बोलना शुरू कर दें कि मैं सफाई कर्मचारियों के लिए जो सुबह से आते हैं, जो कचरा वाली गाड़ी आती है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, जो सुबह झाड़ू लगा के जाते हैं हमारी कॉलोनी के लिए उनको धन्यवाद करता हूँ, है ना। जो भी यहाँ की सफाई करते हैं, जो कि यहाँ के हमारे गार्डन जो पार्क हैं उनकी जो सफाई कर रहा है, जो साइड में पेड़ लगाए हैं उनकी जो पानी दे के जाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, तो सबको जो भी मुझे दिख रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको तो मैं पर्सनली भी कभी जाके धन्यवाद दे सकता हूँ चलते फिरते, और नहीं तो जादुई धूल तो हम छिड़कते ही रहे। जब भी उनको देखें तो एक मन में ग्रेटिट्यूड की भावना तो आती ही रहे। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है, और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। मतलब आप जब भी किसी को भी देखें
तो कृतज्ञता को ध्यान रखें और हमें कल का असाइनमेंट कि 10 लोगों को तो ढूंढ कर हमें धन्यवाद देना ही है ना, और हमें अपनी जादुई धूल का इस्तेमाल करना है और उन पर सबको छिड़क देनी है। और हमें लग रहा है कि हम तो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं और हम कैसे उनको धन्यवाद कहें, तो वो पहुंचेगा, उस तक पहुंचता है। जब भी आप किसी को दुआ देते हो, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो, तो वो उस पर्सन तक पहुंचता है, भले ही वो सामने हो चाहे ना हो। तो हमें सोच सोच कर ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी, आगे। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम में जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। मतलब आपको वही देखना है कि आपने किस किस से हेल्प ली थी और उसके आपको फिर जादुई धूल छिड़कनी है और फिर उनको थैंक यू बोलना है। हाँ, आगे चलेंगे। जादुई स्मरण। हम्म। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ये हम कल ही करेंगे क्योंकि हम तो रात में ही पढ़ रहे हैं ना। ये लोग सोच रहे हैं, रौंडा बहन सोच रही है कि हम सुबह पढ़ रहे हैं चैप्टर, पर हम रात में ही पढ़ रहे हैं। तो हम कल रात में अपना 11वां पढ़ेंगे, तभी हम करेंगे। अब आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हम्म। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, अब हमें आज कल क्या रात करना सोने है? से ठीक मैम एक सेकेंड। कल क्या करना है? जो कल का मेन असाइनमेंट है, 10 हमें अपनी नियामत तो लिखनी है जैसे हम रोज लिखते आए हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि 10 लोगों को हमें ग्रेटिट्यूड देना है। अब हमारे कर्मचारी हैं तो हम पर्सनली बोलेंगे कल। मान लीजिए आपके यहाँ 3 मेड आती हैं, 2 मेड आती हैं, तो उनको पर्सनली थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू। जो भी उनका नाम है, आप नाम से बोलते हो, दीदी बोलते हो, अम्मा जी बोलते हो, जो भी बोलते हो, उनको थैंक यू बोलेंगे। और फिर आप बोलोगे कि आप हमारे लिए इतना अच्छा काम करती हैं, है ना। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के जो भी आपका स्टाफ है, 10 का स्टाफ है, तो 10 को थैंक यू बोलिए, पर्सनली बोलिए। क्योंकि जो पर्सनल काम करेगा ना, वो लिखने से काम नहीं करेगा। क्योंकि जो जितना आप मुंह से बोलेंगे वो ज्यादा काम करता है। आपने लिख लिया, आपने फील कर लिया, लेकिन आप पर्सनल बोलिए। तो कम से कम 5 लोगों को तो पर्सनल बोलना है और 5 लोगों को लिखकर धन्यवाद करना है, तो हो जाएंगे टोटल 10। और जिसके पास पूरे 10 लोग हैं बोलने के लिए, वो बोल सकता है, तो पूरे 10 लोगों को बोलकर धन्यवाद करिए। जो भी आपके कर्मचारी हैं, जो भी आपके मेड्स हैं, है ना, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, तो उनको पर्सनली आपको थैंक यू बोलना है। 5 को बोलकर बोलिए, 5 को लिखकर बोलिए। अगर पूरे 10 आपको मिल जाते हैं बोलने के लिए लोग, तो आप 10 को बोलकर बोलिए। हाँ जी। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है कि वही अपना 10 नियामत लिखनी है हमें कल के लिए, और हमें अपना जादुई स्टोन वाला, मैजिक स्टोन वाला अपना रात में करना ही है। वो तो मेन हमारा रोज हो ही रहा है। उसके अलावा कल का होमवर्क है कि हमें 10 लोगों को, जो हमें सर्विस इंडस्ट्री से, जो हमारी मदद करते हैं, चाहे स्वीपर है, चाहे मेड्स हैं, चाहे हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, चाहे हम जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ के कर्मचारी हैं, तो उनको पर्सनली थैंक यू देना है। तो ये हमारा कल का असाइनमेंट है। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें।
मैम 10 से ज्यादा लोगों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर 10 से ज्यादा हैं आपके और आप पर्सनल बोल सकते हैं तो वो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी। अगर 10 से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? टेलीफोन करके दे सकते हैं। हाँ धन्यवाद। अगर, हाँ मतलब किसको देना है आपको? मान लो किसी ने कुछ किया है, कुछ मान लो, या तो मन से ही करते हैं या टेलीफोन करके देते हैं। नहीं मतलब किसको, मतलब किसने, मतलब आपके कर्मचारी होने चाहिए, एम्प्लॉयज होने चाहिए। आप तो, आपका बिजनेस है ना, तो ऐसे लोग नहीं, जो आपके रिलेटिव को नहीं बोलना है कल, रिश्तेदारों को नहीं बोलना है, अच्छा अच्छा। जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको बोलना है कल। आप जैसे ऑफिस ये जाते हैं तो आप, अगर एम्प्लॉय को बोलेंगे तो वो समझेंगे क्या हो रहा है आज, क्या बात है, तो कैसे है, नहीं तो यही कैसे तो होता करना है, ये है, समझेंगे नहीं बिल्कुल ही हैं? नहीं नहीं, यही तो कभी बोलना बोला है। नहीं है तो आज तो ऐसे ही सोचेगा ये क्या बात है भाई, कैसे हो रहा है। नहीं तो यही तो हैं? बोलना है ना, यही तो हिच निकालनी है ना, हमने बोला नहीं ना। हमारी कंट्री में हम हाँ बोलते ही नहीं है। अगर आप और कंट्रीज में जाइए तो मतलब एक छोटे से वेटर से लेकर आप, मतलब हर छोटे कर्मचारी से आदमी थैंक यू बोल रहा होता है। हम क्यों नहीं बोल पाते हैं थैंक यू? हमें भी तो बोलना चाहिए ना। हमारी जो मेड्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, उनको थैंक यू देना बनता है ना, क्यों नहीं बनता है? दी आज मैं गली में आ रही थी, हम्म। तो आज मेरे गली में वो स्वीपर काम कर रहे थे, तो आज पता नहीं क्यों उनके लिए दिल से थैंक यू निकला। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप सुबह सुबह आते हो, आपके लिए दिल से थैंक यू। हाँ देखो, हाँ तो वो यही बोल यही रहे करना थे है। हमारा तो काम है। वो बोल रहे थे हमारा तो काम है। मैंने कहा काम तो है, और सरकार आपको इसके लिए पैसे भी दे रही है, लेकिन काम तो आप हमारा ही कर रहे हो ना। हाँ ये तो ही अपने घर का भावना थोड़ी लेना कर है। रहे हो, काम तो आप हमारी गली का ही कर रहे हो। हाँ तो यही भावना लानी है, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, तो एक बार वो डर, झिझक और वो वाली फीलिंग निकालिए कि ना, ये कहेंगे आज क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलना है। बोल के देखना है। और अगर फिर भी, अगर नहीं आ पा रहा है, कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप किसी के सामने झुक रहे हो, तो फिर आप लिखकर धन्यवाद करिए। राखी, मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ जी पूछिए। ये कि जो मैं स्टोन यूज कर रही हूँ, हाँ उससे मुझे तो कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है। मतलब नहीं कर तो रही हूँ डेली, तो जैसे सब अभी बोल रहे अभी हैं कि किसी के हाथ हाँ, में वाइब्रेशन हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो नहीं ऐसा क्यों? तो अभी टाइम नहीं लगेगा आपको। हर को नहीं हो रहा है वो, हर अच्छा, को नहीं हो रहा होगा, और वो टाइम मतलब लगेगा अभी। नॉर्मल सा बोलती मैं जरूर हूँ, लेकिन हाँ बस नॉर्मल फील हो रहा है उसमें बस पूरा। हाँ, नहीं तो हर किसी को नहीं होगा, वो किसी किसी को ही होगा, हर किसी को नहीं आएगी। अच्छा अभी ग्रेटिट्यूड जर्नी में और आगे निकलना है। सारे अच्छा। सारे ग्रेटिट्यूड जब आप पूरे लिख कर रहे हैं ना, उन्हीं के में आएगी वो झंझनाहट। जो आप सारी लिख तो पूरे चीजें, रही हूँ मैं डेली। सारे सारे असाइनमेंट्स वन टू ऑल एक दिन के भी मिस नहीं हुए हो, ये आप देखिए, है ना। हाँ हाँ। अपने मन से सोचिए ये चीज, है ना, कि आपने सारे लिखे। आज हमारे को शायद 12वां दिन हो गया लिखते लिखते ना, कि कौन सा दिन हो गया लिखते लिखते, तो आपने पूरे 14 तक के तो लिखे हुए हैं मेरे है सारे। ना। और जो बीच में सारे असाइनमेंट्स दिए गए, पिक्चर वाले, वो सारे असाइनमेंट्स अब हुए नहीं हुए, तो वो सब चीजें देखनी है ना, कि हमारे जो जितने भी हमें बीच बीच में असाइनमेंट्स मिले, हमें कोई भी हमारा एक असाइनमेंट छूटेगा तो आप पीछे चले गए फिर, ये हमें ध्यान रखना है। मेरा और एक ये, ड्रीम का छूटा हुआ है एक्चुअली, कि हाँ मैंने जी, ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, बाकी मेरे सब पूरे हैं। नहीं तो बस मेरा ड्रीम्स लिखना ड्रीम्स के नहीं तो अभी। ड्रीम्स वाला तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो फर्स्ट असाइनमेंट था कि मैंने हमें अपने ड्रीम वाले सारे अभी ड्रीम्स शुरू नहीं लिखने थे। करे। नहीं नहीं, वो आप अभी लिख के हम्म, खत्म करिए, क्योंकि 13 चैप्टर आने वाला है, तो हम फिर ड्रीम्स वाला फिर करेंगे, ठीक है। है ना। तो ड्रीम्स में तो मैम राखी हम क्या कुछ है और ड्रीम? ऐड भी कर सकते हैं ना, जैसे मेरे बीच बीच में कुछ आता है तो हाँ मैं उसमें बिल्कुल, ऐड वो कर बिल्कुल सकती ऐड हूँ। कर दो, बिल्कुल बिल्कुल ऐड करते जाओ। क्योंकि मैं मैम उसमें ड्रीम लगता है फिर वाला इसमें लिख दूं। हाँ बिल्कुल लिख दो, वो ड्रीम वाली ये जो लिख सकते हैं जगह ना? बनी है, हाँ उधर लिख लो। मैम ड्रीम्स वाला एक बार दोबारा बता सकते हैं? हमने फर्स्ट जो हमारा जो चैप्टर था, उससे पहले हमने क्या किया था कि हमें अपने जितने भी ड्रीम्स थे, जितने भी हमारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी हमने सोच रखा है कि चलो एक ड्रेस खरीदनी है, बड़े बड़े गोल्स के अलावा छोटे छोटे भी ड्रीम्स है ना, कि हमारे घर में लड़ाई ना हो, या फिर हमारे घर में मेड सही टाइम पर आए, है ना। तो जो भी छोटे से बड़ा ड्रीम है, कि बड़ा तो कार खरीदना है, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, तो वो तो बड़ा तो लिखेंगे ही आप अपनी ड्रीम में, लेकिन छोटे छोटे भी सारे लिख दीजिए, जितने ड्रीम्स हैं आप फर्स्ट। हमने सबसे पहले स्टार्ट ही से किया था, ग्रेटिट्यूड से पहले भी जो लिखना शुरू किया था, काउंट योर ब्लेसिंग से भी पहले का जो था, कि अपने जितने भी ड्रीम्स हैं वो आप लिख लीजिए एक जगह। ठीक है मैम। हाँ जी, तो आया समझ में, तो हमें सब जगह लिख ठीक है, कर रखने हैं कि मैं कल जब, से शुरू कर देती हूँ। हाँ नहीं हाँ,
मैं कल आप से शुरू कर देती हूँ। हाँ, आप पूरे अपने सारे ड्रीम्स लिखिए, और असाइनमेंट, एक भी असाइनमेंट को बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आप मिस करोगे, ये आप अपने दिल से पूछिए, मेरे से मत बोलिए कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अपने दिल से पूछिए कि आपने सारे असाइनमेंट्स किए, क्योंकि असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड में कमी रखी है या असाइनमेंट्स नहीं करे। आपको 30 डेज के 30 टास्क दिए जा रहे हैं, वो आपने बिल्कुल शिद्दत से करने हैं, जैसे कि वो स्कूल मैम में नहीं होता ड्रीम्स है। को किस लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि आई वांट दिस या आई हैव दिस, प्रेजेंट आई टेंस हैव में? दिस प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई वॉन्ट नहीं। जब आप वॉन्ट करते हो ना, तो वो यूनिवर्स को ये समझ में आता है आपको इसकी कमी है अच्छा। ना, आपको इसकी कमी है तो कमी ही रहने दो। जब आप ये अच्छा। उसको, यूनिवर्स को ये बोल देते हो कि मेरे पास ये है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, इसको देना है। तो प्रेजेंट ओके टेंस में देना है, लिखना है, जो भी लिखना है ना, प्रेजेंट टेंस ठीक। में लिखना है। अच्छा, हमने ना ड्रीम्स तो लिख लिए, लेकिन हाँ, हम उसको पढ़ते तो नहीं है रोज, नहीं और जो पढ़ना नहीं लिखे है। उस। नहीं, अच्छा। आपको एक बार लिख के छोड़ देना है, जितने भी आए जितने भी आए, फिर 13 चैप्टर पे इसका दोबारा से है कि कैसे हम ड्रीम्स को आगे अच्छा, करेंगे। एक एक जब मैंने लिखा था ना, तब हम्म मैंने उस वक्त तो लिख लिया, बहुत दिमाग में रखा था कि प्रेजेंट टेंस में हो। लेकिन हम्म जब लिख लिया उसके बाद मैंने देखा कुछ चीजें हम्म हो जाएं करके आ गई हैं। हम्म। अब उसको काटूं तो नहीं, नहीं काट तो नहीं सकती नहीं मतलब। नहीं, आप काटिए, कटिंग मत करिए, दोबारा लिखिए, फिर उसी को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। फिर उसी चीज को प्रेजेंट में लिख दूं मतलब। प्रेजेंट में लिखना है, जो भी है वो ड्रीम को प्रेजेंट में है ही लिखना है। ओके। और मैं तो हर से कहूंगी कि असाइनमेंट जरूर करिए। अगर अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है तो डेली का असाइनमेंट जरूरी है। और ये आप अपने दिल से पूछिए, मुझे क्या है, मैं तो मेरा काम बताना है और चले जाना है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आप ही सोचिए कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कुछ ऐसी चीज है, जो कि टीचर होती है ना, टीचर का तो पढ़ा के काम जाना है, उसी में बच्चा एक तो 99% ले आता है, उसी में बच्चा 70 भी लाता है, और वो बच्चा कोई ऐसा भी होता है जो 40% लाता है। तो अब आपको सोचिए कि 99% पे जाना है या 40% वाला बच्चा हो जाना है। तो वो आपके ऊपर ही है। वो टीचर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही है कि आप पढ़े नहीं पढ़े, वो उसका काम है पढ़ा के चले जाना। मैं तो तभी बोलती हूँ कि आप लिखिए लिखिए लिखिए, टीचर इतना भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, लिखा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, आपका जो घर में आप जितना इनपुट देंगे, जितनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, उतनी ही लाइफ में चेंज आएगा। दीदी मैं मैम लिख एक रही हूँ, बट मैं लिख रही हूँ, पूरा हाँ, असाइनमेंट कर रही हूँ, बट मैं पोस्ट नहीं कर पा रही। नहीं नहीं, आपका तो मुझे पता है, आप तो अपने 3rd टाइम कर रही हैं। तो आपसे मुझे बहुत, आपका तो आ चुका है ग्रेटिट्यूड। आप तो मेरे साथ पूरा जर्नी में फर्स्ट थर्ड थर्ड टाइम जो आप ले रहे हो, तो मुझे थैंक आपसे यू। तो ये, आप तो, मैं आपकी शुक्रगुजार होनी चाहिए कि आप मेरे से 3rd टाइम भी जुड़े हुए हो। तो मेरे को तो बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है, और आप फिर भी असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ, थैंक हैट्स यू। ऑफ। नहीं, हाँ, मैं भी कर रही हूँ असाइनमेंट। हाँ जी, मैं हाँ भी जी, पूरे असाइनमेंट कर रही हूँ वेरी और गुड। मैं देखिए, पोस्ट भी करती हूँ। ये हमारे दो जो कैंडिडेट हैं, चांदनी जी और रूबी जी, ये मेरे साथ थर्ड टाइम ये मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, और इन्होंने दोनों टाइम पूरे सारे असाइनमेंट्स करे हैं, और ये 3rd टाइम भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ को खुद बदलना है। चेंज हमें दिखा है, ऑलरेडी दिखा है, इसलिए हम थर्ड टाइम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस में लाना है अपनी लाइफ में, हाँ ताकि ये जी, आदत में आ जाए। आदत में आ जो जाए ये ना। स्टोन का है ना, जो जानवी जी ने पूछा है, तो हम्म ऐसा कोई वाइब्रेशन या ऐसा तो नहीं होता है हाथ में कि हम्म झंझनाहट हो रही है, हम्म वाइब्रेशन में तो काफी मन से करती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, वो स्टोन मेरी बात सुन रहा है, और मुझे उससे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है, ऐसी स्ट्रेंथ आती है। हम्म लेकिन वो कोई जैसे पर्टिकुलर वाइब्रेशन हम्म झंझनाहट वैसा कुछ नहीं होता है। हम्म मेरे को तो काफी दिन हो गए इसको करते हुए, लेकिन मुझे वो एक पावर वाली फीलिंग तो आती है उसको पकड़ के, फीलिंग आती है। मैम हम्म। मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे जी, हम ड्रीम्स लिख रहे हैं तो हम उसमें थैंक यू करके ड्रीम लिखते हैं, या बस ये लिख देते हैं जैसे आई हैव अ सक्सेसफुल करियर, या थैंक यू करके लिखें कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ थैंक सक्सेसफुल। यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ सक्सेसफुल करियर, फॉर अच्छा, और गिविंग मैम मी एक और सच एंड चीज सच कि जॉब। हाँ, फोन कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि इसी हाथ में पकड़ना है या समथिंग? नहीं 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 नहीं, क्योंकि कोई, बहुत से लोग लेफ्टी भी होंगे, बहुत से लोग राइट हम्म। हैंडेड भी होंगे, तो कोई भी हैंड में पकड़िए और स्टोन को बोलिए, है ना। ठीक है। और असाइनमेंट प्लीज, मैं सबसे बोलूंगी कि असाइनमेंट करना ना छोड़े। हमारे साथ दो लोग ऐसे भी हैं जो 3rd टाइम भी असाइनमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो फर्स्ट टाइम क्यों नहीं। एक असाइनमेंट को ये सोचिए कि किसी ने दिया है, तो मुझे, मैंने बोला था ना, लॉजिक को छोड़ दीजिए, जो ये बुक कह रही है उसको सरेंडर हो जाएंगे।
बिल्कुल सरेंडर हो जाइए कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो मिरेकल्स आने लगेंगे। अंशुम जी, आपको एंजेलिक नंबर दिखाई देते हैं ना? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ, कुछ बहुत। एंजेलिक नंबर होते हैं, 111 या 4 times 1, 322 या 3, कहीं आपने फोन में देखा या कोई आपने कुछ चीज स्क्रॉल कर रहे हो तो वो नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। जैसे चांदनी जी हाँ मुझे जी। बताती थी कि उन्हें बटरफ्लाईज बहुत दिखाई देती हैं। तो ये सब एंजेलिक साइन है कि आपकी जो जो भी आप चाह रहे हो वो अब बहुत आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और अब जल्दी से चेंज आने ही वाला है। तो मैम वो शायद। रास्ते भी खुल रही हैं। कल हमने फाइनेंसेस, हमने कल मनी अबंडेंस का किया, और हम्म। आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे, और मैंने कल ही रात को असाइनमेंट भी किया था, हाँ जी। और आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को फाइनेंसेस के लिए भी कुछ अच्छा रास्ता बताया। अरे ये वाह, बहुत देख, मतलब क्या बताया मैम? दोबारा बोलिए, एक बार क्लियर नहीं आई आपकी वॉइस। मैं ये बता रही हूँ कि हाँ कल जी। हमने अबंडेंस वाला आपने किया था ना हाँ असाइनमेंट, जी, असाइनमेंट, हाँ। क्लास और असाइनमेंट, तो मैंने हाँ जी। असाइनमेंट उसी टाइम कर लिया था, और आज ही एक ही दिन में हम्म। मेरी फ्रेंड ने हम्म। मुझे हम्म। एक मतलब जैसे फाइनेंसेस, इनकम के लिए भी कुछ बताया। तो बताइए, अच्छा। हाँ जी, एक ही दिन में मतलब बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट दिखा। वेरी गुड। देखिए, मतलब वही है ना कि आप जैसे जैसे करेंगे और जब इस ग्रेटिट्यूड को और इस चीज को फील करने लगेंगे ना, तो अपने आप आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। पर ये है कि आपको बहुत फील के साथ और ये बिलीव के साथ करना है कि हाँ, ये सब चीजें चेंजेस हो रहे हैं। आज हाँ। मेरी जो है वॉशिंग मशीन जो है डोर क्लोज हो गया एकदम बिल्कुल, अच्छा। खुल नहीं रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा अब तो ये गई, या हाँ। बुलाना पड़ेगा किसी को, सर्विस वाले को, किसी को। फिर हाँ। मैंने छोड़ दिया उसको। फिर थोड़ी हाँ। देर बाद जब ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैं ग्रेटिट्यूड बोल के देख लेती हूँ। हाँ। तो मैंने बहुत फील से ग्रेटिट्यूड बोला कि वाकई में सोचा मैंने कि 10 8 10 साल से वो कपड़े घुमा घुमा के हमारे धोती ही है, कभी हाँ। ग्रेटिट्यूड नहीं बोला। तो बोला, हाँ। और हाँ। फिर मैंने जाकर खोला दरवाजा, तो एक बार में खुल गया। देखिए। मुझे नहीं मालूम कि तो वाकई में ग्रेटिट्यूड मांग कैसे रही थी हुआ, क्यों हुआ, वो। हाँ। पर मेरा काम हो गया मतलब। हाँ, तो एक बार देखिए। क्या हुआ मेरे साथ में, 2-3 दिन पहले क्या हुआ, हाँ। मैं पानी, क्योंकि मैं रेगुलर वाटर पीती हूँ तो वाटर को हमेशा ब्लेस करके ही पीती हूँ। हाँ जी। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं बॉटल फिल कर रही थी, तो वो बॉटल फिल करते करते हाथ से छूट गई। फिर हाँ। दोबारा भी ऐसा हुआ, मैं बॉटल फिल कर रही थी आरओ से, तो फिर वो छूट गई। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये बॉटल ये पानी मेरे से ग्रेटिट्यूड मांगना चाह रहा है। और जैसे जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, दी, वो आराम से पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। तो आपको देखिए वो याद दिला रहा है, यूनिवर्स की ग्रेटिट्यूड हाँ, देना बहुत तो जरूरी है। चीजें भी याद हाँ। दिलाती है कि तुम्हें हाँ। देना है, अब ये चीज हो रही है तो तुम्हें देना है। हाँ, क्योंकि आपको ना अब क्या है ना, आप उस जर्नी में आगे निकल गए हो, तो अब आपको तरह तरह से याद आएगा कि मैं यहाँ भूल गई थी, है ना, यहाँ मैंने किसी को नेगेटिव फीलिंग, जैसे जैसे आप चल रहे हो, है ना, कहीं चल रहे हो और किसी को आपने देखा कि, या किसी ऐसे इंसान को देखा जिससे आपकी कुछ गलत यादें हैं, तो कुछ है, तो आपने एकदम नेगेटिव कुछ सोचा, फिर आपको एकदम यूनिवर्स याद दिलाएगा उसी समय कि नहीं, तुम तो ग्रेटिट्यूड जर्नी में हो, तुम्हें नहीं सोचना है। तो वो अब आपके साथ होने लगेगा कि आप वहाँ, आपका जो दिमाग है जो नेगेटिविटी की तरफ जाता था वो एकदम रुकने लगेगा और पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगा। अब आपके साथ आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो इमीडिएटली हट रहा है वहां से, इमीडिएटली जी हट रहा बिल्कुल, ये ऐसा हो रहा है ना, इमीडिएटली हट रहा ऐसा है, हो और रहा है। एक आप चीज तो पॉजिटिव मैंने जो सोचने लग रहे हो। ऑब्जर्व करी है, हम्म। हाँ, क्या कर रहा है? एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो हम जादुई पत्थर रात में करके सोते हैं ना, हाँ। जो जादुई पत्थर हम रात में करके सोते हैं ना, हाँ। उसके बाद जो सुबह जो उठते हैं तो हाँ। बहुत फ्रेश उठते हैं। क्योंकि हाँ। पहले मैं ऐसे करके नहीं सोती थी, तो मेरे को सुबह एक कहीं ना कहीं अनमना सा उठते थे हम, हम्म। मतलब कुछ पता नहीं, जो भी सबकॉन्शियस में चलता हो, जो भी चलता हो, लेकिन हम्म। जादुई पत्थर लेके जब आप पॉजिटिव सोच के रात में सोते हो, तो हम्म। मॉर्निंग में आप बहुत पॉजिटिव उठते हो। तो जिस नोट पे आप रात में सोते हो उस नोट पे ही उठते हो, ये मैंने जो ऑब्जर्व करा है। क्योंकि और आप ना। पॉजिटिव नोट पे हाँ। हम्म। सोओगे तो पॉजिटिव ही उठोगे। पॉजिटिव ही उठोगे, क्योंकि आपको ये बताया ही पत्थर की टेक्निक इसलिए कि रात में जब आप सोने वाले होते हो ना, जब आप, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, तो आपने क्या किया, उस जगह अच्छी फीडिंग कर दी, अफर्मेशन डाल दिए अच्छे वाले, आपने अच्छा ग्रेटिट्यूड डाल दिया, तो आपका दिमाग वो ठंडा हो गया, आपका वो एकदम शांत हो गया, और फिर उसने जो आपका जो माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड में जो वो जो चलता है, जो भी आपने सोचा साचा, वो भी उसमें ना अच्छा 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 हो गया, तो आपकी नींद स्लीप पैटर्न आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा।
तो इसके लिए जिसका भी स्लीप पैटर्न जो थोड़ा सा डिस्टर्ब था वो भी बहुत चेंज आएगा उसकी लाइफ में। जिसका ऑलरेडी ठीक था उसका कोई नहीं, जिसका स्लीप पैटर्न में थोड़ी सी परेशानी थी वो ग्रेटिट्यूड से बहुत अच्छा होता चला जाता है जब हम ये रात में जो अपना जादुई पत्थर को पकड़ के सोते हैं। और ये भी दीदी है, बिल्कुल आपने सच बोला था कि जब तक हम हमारे हाथ में जादुई पत्थर नहीं था तो हम यही सोचते थे पूरा दिन रात तक में, आज क्या ही बेकार दिन गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हम जादुई पत्थर को बता रहे होते हैं ना कि ये पूरे दिन में किया, तो एंड में लगता है यार बहुत अच्छा दिन गया आज का। तो फिर चूज करना मुश्किल हो जाता है कि किस समय ज्यादा खुशी हुई थी। हाँ, मतलब इतनी सारे मोमेंट्स आपको दिखाई देते हैं पूरे दिन में कि ये भी तो अच्छा था। अच्छा, अब इसमें से चूज करना भी मुश्किल हो जाता है कि इसमें से सबसे अच्छा क्या था। मतलब ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, एंड में ये भी अच्छा हो गया। तो मतलब आप किसको सबसे ज्यादा थैंक यू दें। मतलब आपके पास अब फिर लगने लगता है अच्छा इतनी सारी नियामत है, इतने सारे अच्छे मोमेंट थे जो हम सोचते थे आज का दिन तो ऐसा चला गया, मतलब आज हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ अच्छा गया ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। जब हम सोचने बैठते हैं तो हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा दिखाई देने लगता है। सुबह उठ के भी तो सबसे पहले जादुई पत्थर को देख के थैंक यू बोलना होता है ना, थैंक यू फॉर। हाँ, मतलब तो अगर वो भी आप अच्छा हाँ है, वो भी अच्छा पॉजिटिव नोट से हम हाँ उठते हैं। तो क्या उठते है हैं। कि वो हाँ नोट जो है पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं। हाँ, और जो लोग पहले ही उठते ही अपने 10 ब्लेसिंग्स लिख लें, जैसे उसमें रोंडा बर्न ने तो यही कहा है कि उठते ही लिखना है। मतलब जैसे ही आपकी आंख खुले, जैसे आंख बंद हो रही है तब जादुई पत्थर को आपने पकड़ा, और आंख खुलते ही अगर आप 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो और ज्यादा असर आएगा, और ज्यादा असर आएगा। लेकिन हमें इतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत लोग सुबह ही सुबह लिखते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठे और फर्स्ट काम उन्होंने ब्रश और वॉशरूम जाने से भी पहले 10 अपने ग्रेटिट्यूड लिखे और फिर चलते हैं, तो वो और इफेक्ट देते हैं। मैंने अपने हाथ का दर्द जादुई पत्थर से ही सही किया है। मतलब वेरी मैं गुड। उसको तो ग्रेटिट्यूड देती थी, लेकिन मैं पत्थर को जहां पर मेरे हड्डी में प्रॉब्लम है, हाँ मैं जी। वहां पर रखकर ये सोचती थी कि इस पत्थर में से पॉजिटिविटी जा रही है, अच्छी एनर्जी जा रही है, मेरा हाथ सही हो गया है और मेरा बहुत दर्द बंद हो गया है, तो मेरा हाथ सही हो गया। मतलब बहुत 1-2% रह गया है, बस काफी सही हो गया मेरा। हाँ, देखिए मतलब आप और भी चीजें कर रहे हैं आप अपने जादुई पत्थर से, वेरी गुड, बहुत और अच्छा। दीदी मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, हाँ परसों जी। से मैंने शुरू किया। हाँ मेरी आदत थी बॉटल से पानी पीने की, मैं ना हमेशा बॉटल से ही पानी पीती थी, तो इस वजह से ना मैं ना तो उसको चार्ज कर पाती थी ना ही ग्रेटिट्यूड दे पाती थी। तो हाँ परसों से मैंने ग्लास में पीना शुरू किया, वो भी कांच के ग्लास में। तो हाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं अमृत पी रही हूँ, दवाई पी रही हूँ, हाँ हाँ कि हाँ वो मेरे शरीर को अच्छा कर रहा है, मन को अच्छा कर रहा है। हाँ ऐसा अपने आप में महसूस हो रहा है। हाँ, जब आप ग्रेटिट्यूड करके पानी पियेंगे तो उस पानी की टेस्ट ही चेंज हो जाता है, जैसे आपने बोला हम्म, वो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गंगा जल मीठा है, तो वो क्या है, हाँ उसमें ग्रेटिट्यूड है, उसमें जो पत्थरों का और जो बहुत हमारी गंगा का जो मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी शुद्ध माना जाता है इतनी गंदगी से भी आते हुए। तो ऐसे ही वो जो हमने जब उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो उसमें वो ही शुद्धता और वो ही प्योरिटी आ जाती है, तो उसका टेस्ट भी कहते हैं लोग कि वरना चेंज वो हो जाता है। चलते फिरते पानी पीती थी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं हाँ, आता था। समझ में नहीं आता मैं था एक बात वैसा। सबके लिए कहना चाहती हूँ। हाँ जी। दी कहते हैं चांदी के गिलास में अगर आप जल पीते हो ना, चाहे भले थोड़ी मात्रा में पीते हो, हाँ जी। तो वो जल जो है आपके शरीर को बहुत जल्दी एनर्जेटिक बना देता है। हाँ, कहते तो यही है। तो चांदी का जल सबको पीना चाहिए, रख के पूजा के रख स्थान के, पे रख के वो सबको पीना चाहिए। हाँ, तो पूजा के स्थान पे रख दिया तो एनर्जी वैसे ही आ गई हाँ, तो उसमें। पहले आप पूजा के स्थान पे रखो उसको, जल को भर के, फिर हाँ पूजा जी। समाप्त होने के बाद आप उसको सबको पिलाओ, खुद भी पियो। एक एक चाहे एक घूंट एक से पी लो, तो ये भी पर करके देखेंगे। वो बहुत बहुत अच्छा। अच्छा रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने जो समझाया, ऐसा भी करके मैं बहुत देखेंगे। सालों से कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो मैं उनको डेली ये जल पिलाती थी, सबको, बच्चों को भी पिलाती हूँ, मैं भी पीती हूँ। कई हम्म सालों से पी रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा है मैंने। हम्म हम्म। हाँ, ये भी करके देखेंगे। मतलब चांदी के ग्लास में रखिए और फिर और एनर्जी डालिए और फिर पीजिए तो हाँ, और डबल इफेक्ट आएगा उसमें। वो हाँ वो डबल इफेक्ट करेगा दीदी। वो डबल इफेक्ट कर जाएगा कि चांदी का अपनी मिनरल्स की जो वो है वो भी आ जाएगी उसमें, प्लस वो जी ठंडक भी देता है चांदी, जी, माइंड ठंडक को भी देती शांत करता है, माइंड है को ना, जो है माइंड को आपको। शांत करता है तो शांति भी हाँ। देगा और वो अच्छा भी हो जाएगा। वही है। तो आज और का। एक बात और, जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं उठती हूँ ना, सबसे हाँ पहले मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। तो हाँ कल अगर जी। मैं पहले गॉड को थैंक यू बोलूँ
तो कोई ये तो नहीं कि गॉड भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही बोलिए सबका यही जो इंतजाम बोल तो वही कर रहे हैं, चाहे वो हाँ जी, सब कर्मचारी के कुछ रूप एक में है, ही है, चाहे वो एक ही शक्ति है, चाहे उसको भगवान बोलो, चाहे चाहे यूनिवर्स बोलो। यूनिवर्स वो बोलो, कोई भी कुछ भी सर्विस हमारे लिए बोलो, प्रोवाइड कर रहे हैं, कर तो सब भगवान ही रहे हैं ना। हाँ तो जी, सबसे हाँ पहले एक ही भगवान को मर्जी है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू बोलना है, भगवान को ही थैंक यू बोलना है। कोई भी शक्ति मानो, जो भी है आपके अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह है आपके, चाहे ईसा मसीह है, चाहे आपके गुरु ग्रंथ जो मतलब सिख हैं, जो भी मानते हैं, तो जो भी है हमारे सारे धर्म जो भी हैं, तो भगवान तो एक ही है। हमने उनको हाँ अलग अलग नाम दे दिए हैं, है ना, और उस धर्म के कारण हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पर ऐसा हम हैं तो एक ही ना। इंसान तो एक ही बिल्कुल है, सब में एक सा खून है, बस हमने अपनी अपनी जात वो कर ली है कि हम ये इसको मानेंगे, इस भगवान को मानेंगे, इस भगवान को मानेंगे, पर है तो हम एक ही। इंसान तो हम बिल्कुल एक ही, चाहे किसी को भी माने, किसी को भी ग्रेटिट्यूड दे। चाहे आप ये बोले कि यूनिवर्स है, बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो यूनिवर्स को मान रहे हैं, कई शक्ति तो है ही ना, हम आ रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं, तो शक्ति तो है ही। उसका तो आज तक पता नहीं चला कि हमारा सोल कहाँ जाता है, तो कहीं ना कहीं तो शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति तो है। तो आप इसको तो डिनाई कोई साइंटिस्ट कर ही नहीं सकता है कि नहीं हम अपने आप बन जाते हैं और हम अपने आप आ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो कोई ना कोई शक्ति तो ऊपर है ही, जो है। बिल्कुल। तो वही है, तो जिसको भी हम जैसा भी माने, उसको जो नाम दे। थैंक यू। पूजा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है पूजा, आपका माइक बंद है कि माइक तो खुला हुआ है पर आवाज नहीं आई। हाँ हाँ जी, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल का असाइनमेंट है कि हमें अपने 5 कर्मचारियों को, एटलीस्ट 5 को वर्बली मुंह से धन्यवाद देना है, और 5 को लिख कर देना है। और अगर आपके पास ज्यादा कर्मचारी हैं और आप बोल सकते हैं, आप अगर एक को भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो 10 के लिए ग्रेटिट्यूड, पूरा ग्रेटिट्यूड लिख कर दीजिए। कि आपके पास, जैसे मान लीजिए कि मीना मेरे पास आती हैं और मेरा इतना अच्छा साफ सुथरा घर को करके जाती हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, है ना। इस तरह से पूरा लिखिए अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर आपने बोल के दिया तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हर को थैंक यू बोलिए और बोलकर बोलिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो लिखिए, फिर लिखिए 10 लोगों को, पूरा 10 का टारगेट है। 5 को बोलकर देना है, 5 को लिखकर देना है। अगर आपके पास 5 से ज्यादा लोग हैं तो पूरे 10 को बोलकर दे दीजिए, और नहीं बोल पा रहे हैं तो पूरे 10 को लिखकर दे दीजिए। पर ये टास्क जरूरी करना है, अपनी 10 नियामत लिखनी है रात में, मैजिक स्टोन वाला अपना अलग करना ही करना है। तो ये हमें कल करना है असाइनमेंट, ये आज कल का असाइनमेंट है। आज का बस इतना ही। सबको धन्यवाद। थैंक यू दी। थैंक यू। गुड थैंक यू नाइट। अंकल, आपको गुड कुछ नाइट। कहना है? थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू। गुड नाइट।